हरे कृष्णा। भजन गाएंगे जो स्क्रीन पे है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। सुंदर विग्रह मेघश्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम। जानकी रमण सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jaya Prabhupada 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 Srila Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol. जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्रीमती श्रीवाणी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्रीमद होल वर्ल्ड एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस प्रवचिकाचार्य स्तोत्र श्रीमती श्रीवाणी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जगत गुरु श्री Prabhupada ki Nitai Gaur Premanande. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Shri Prabhupada ki jai. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। एक बारी इस मंगलाचरण को उच्चारण फिर से करेंगे। रामायण से प्रार्थना। वाल्मीकि गिरि संभूता राम सागर कामिनी, पुनाति भुवनं पुण्या रामायणं महानदी। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम्, एकेमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनम्। श्री वाल्मीकि नमस्क्रिय। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम्, आरुह्य कविता शाखं वंदे वाल्मीकि कोकिलम्। श्री हनुमान नमस्क्रिय। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, गदात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतया पतये नमः। हरे कृष्णा। जय श्री राम। तो आप सब भक्तों का राम कथा में हार्दिक स्वागत है। और हम सबका सौभाग्य है कि हमें राम कथा श्रवण कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अवसर कोई भी हो, 22 जनवरी को भगवान राम प्रकट होंगे अयोध्या में। तो पूरे भारतवर्ष में इस समय पूरा वातावरण राममय है और सबसे अच्छा तरीका है अपनी चेतना को नाम में बनाने का, भगवान राम के और उनके भक्तों के चरित्र का गुणगान सुने, उस पर मनन करें और अपने जीवन को सुधारें। तो कल हमने अयोध्या कांड से चर्चा शुरू की थी, बाल कांड को समाप्त किया था। तो अयोध्या कांड में हमने ये चर्चा की थी कि किस प्रकार से भगवान राम का राज्याभिषेक होने वाला है और उसी सुबह रात को सुबह बुला के बताया जाता है नहीं अब आपको वन में जाना पड़ेगा। भगवान राम हमें सिखाते हैं कि इस भौतिक जीवन में उतार चढ़ाव तो रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि भगवान तो गीता में कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विधि तत्वतः, भगवान के ऊपर कुछ कर्म फल नहीं है। नाम कर्माणि निपंति नाम कर्म फलस्पृहा, भगवान गीता में घोषणा करते हैं। लेकिन हम सब जीवों को सिखाने के लिए कि संसार में आकर हम ये अपेक्षा ना करें कि हमारा जीवन बड़ा सुचारू रूप से हमेशा चलता रहेगा। इस संसार में हम देखते हैं जब तक हमें कुछ अपेक्षाएं रहती हैं तब तक खुशी बनी रहती है, ये होने वाला है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। जब वो हो जाता है तो इतना अच्छा नहीं होता या फिर होता ही नहीं है। तो पूरा मेरा जीवन अपेक्षाओं पर ही निर्भर है। संसार में खुशी तब तक है जब तक उस चीज की होने की अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन भगवान राम ने दिखाया नहीं, अगर नहीं भी राज्याभिषेक हो रहा कोई बात नहीं, बड़ी खुशी खुशी इसको स्वीकार किया। बोले भरत को तो छोटा सा राज्य मिलेगा, अयोध्या को मेरे पूजा वन मिल गया, दंडकारण्य का वन ज्यादा बड़ा था तो बड़े आराम से वहां पे, और मुझे मौका मिल गया इस राज्य से बाहर निकलेंगे और
लक्ष्मण जी को हमेशा शिकायतें थी विष्णु से कि आप हमें अकेले में कोई टाइम नहीं देते। बोला ठीक है, पूरा टाइम मिलेगा और साधु संतों का संग करेंगे। तो बहुत अच्छा टाइम है। तो बहुत ही सकारात्मक तरीके से भगवान राम ने ऐसा लिया। और फिर हमने देखा किस प्रकार से उन्होंने कौशल्या माता को समझाया, किस प्रकार से सीता मैया से उनकी बातचीत हुई, लक्ष्मण जी से बातचीत हुई, किस प्रकार लक्ष्मण जी की सुमित्रा से बात हुई, उर्मिला से बात हुई। तो एक एक चरित्र अपने में बहुत गहरा और बहुत महान चरित्र था। इतना कुछ हमें सिखा के गया। और फिर उसके बाद फिर गुहा के पास जाते हैं राम, कैसे अयोध्या छोड़ के जाते हैं। सारे अयोध्यावासी उनको छोड़ने जाते हैं, तमसा नदी के तट तक पहुंच जाते हैं। फिर राम उनका कष्ट नहीं देख पाते और सुबह रात को ही वो निकल जाते हैं और फिर गंगा के तट पे पहुंचते हैं। गुहा से उनकी मुलाकात होती है। किस प्रकार से गुहा अतिथि सत्कार करते हैं, कितना प्रेम है गुहा का राम के लिए। राम उनको अपना भाई बताते हैं कि आप मेरे भाई हो। और इस प्रकार से वो गंगा उनको पार करवाते हैं। फिर केवट के बारे में हमने सुना। तो इस प्रकार से जब भगवान राम गंगा पार करने वाले होते हैं तो भगवान राम गुहा को कहते हैं कि मैं आप वन में जा रहा हूँ, तपस्वी की तरह रहूंगा, तो आप मुझे वट वृक्ष की जो लाख है वो लाके दीजिए। तो वट वृक्ष की लाख लाके देते हैं और उससे भगवान अपने बालों को जटाओं के रूप में धारण कर लेते हैं, राम और लक्ष्मण। और जटाएं धारण करके वो जाने वाले होते हैं। उस सुमंत्र को आगे देते हैं कि आप वापस जाइए। सुमंत्र कहते हैं मैं वापस कैसे जाऊंगा। सुमंत्र कहते हैं जिस प्रकार से कल हमने चर्चा की थी, सुमंत्र का श्रद्धा हिल जाती है। बोले सुना था कि जो शास्त्रों में विश्वास करते हैं, शास्त्रों के अनुसार धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उनका हमेशा मंगल होता है। लेकिन अब मेरा विश्वास डगमगा गया है। इस संसार में उसी की चलती है जो तिगड़मबाजी करे। हमें भी कई बार ऐसा लगता है ना, जो ज्यादा उल्टा पुल्टा करे, बात को घुमाए फिराए, उसको बोला ये स्मार्ट व्यक्ति है, चल जाएगा। और जो सीधा होता है उस बेचारे को लोग मूर्ख बना देते हैं। तो उसको ऐसा ही होता है, भगवान राम का कोई दोष तो है नहीं और उनको देखो वनवास में भेज दिया, ये तो सीधे मार्ग धर्म में माँ के चलने वाले हैं। तो ऐसा उन्होंने संशय प्रकट किया। भक्तों के जीवन में कई संशय, ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं और भक्त कहते हैं हम मजबूर हो जाते हैं अपनी चेतना से समझौता करने के लिए। भगवान राम हमें सिखा रहे हैं कि एक अच्छा भक्त हमेशा धर्म के मार्ग का पालन करेगा, चाहे कितनी ही कठिन परिस्थितियां क्यों ना हो। देखिए हमारी महानता, प्रभुपाद जी कहते हैं किसी भी भक्त की महानता की परीक्षा होती है प्रोवोकेटिव सिचुएशंस में। प्रोवोकेटिव क्या बोलेंगे? उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में। उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में हमारी भक्ति की गहराई की परीक्षा होती है। उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में भी हमने गुरु साधु शास्त्र के अनुसार व्यवहार किया तो हम पास हो गए। उत्तेजनात्मक परिस्थितियों में हम अपने राग द्वेष के अनुसार व्यवहार किया तो फेल हो गए। तो भगवान राम हमें ये सिखा रहे हैं। तो बोला नहीं, शास्त्रों में 5 ऐसे महान हस्तियां हैं जिन्होंने विपद से विपद परिस्थिति में भी शास्त्रों का पालन किया। कौन कौन से 5 हीरो थे? याद है किसी को? कल हम चर्चा किए थे। पहले राजा शिबी, इसकी कहानी हम पढ़ते हैं भागवत में 9वें स्कंद में, और रंती देव, इनकी भी कथा आती है, और हरिश्चंद्र, इन तीनों की कथा 9वें स्कंद में आती है, और दधीची मुनि की 6ठे स्कंद में आती है, और बलि महाराज, इनकी कथा 8वें स्कंद में आती है। तो इस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। तो सुमित्रा ने बोला कि जब मैं आपको अयोध्या से लेकर आ रहा था, दशरथ कह रहे थे सुमंत्र रथ रोको, और आप कह रहे थे रथ जल्दी चलाओ। तो आपने मुझे बोला था कि आप चलाओ, दशरथ की मत सुनो। बाद में दशरथ पूछेगा तो बोल देगा मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। और आपने कहा था कि सच वही बोलना चाहिए जिससे सबका भला हो, ऐसा सच बोलना जिसका उसका नुकसान और फायदा क्या। तो मैं अब आप मुझे खाली हाथ वापस भेज रहे हैं, मैं रथ वापस लेकर जाऊंगा तो मैं कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो क्या ये मैं झूठ बोल सकता हूं कि मैंने राम को कौशल देश में उतार दिया, उसकी जान बच जाएगी? तो राम कुछ कह नहीं पाए, बोले आप मुझे क्यों खाली हाथ वापस भेज रहे हैं? जिस प्रकार इंद्र की राजधानी अमरावती में कोई पापी प्रवेश नहीं कर सकता, मैं खाली रथ लेकर कैसे अयोध्या में प्रवेश कर सकता हूँ? तो मुझे अपने साथ ही रखिए, मुझे वापस मत जाने दीजिए। भगवान राम ने बोला नहीं, आप जरूर जाइए वापस। उन्होंने कहा कि देखिए कि जो एक ही चीज होती है उसको अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से लेते हैं। खाली रथ अयोध्या में प्रवेश करेगा तो अयोध्या वासियों को लगेगा कि राम नहीं है। खाली रथ अयोध्या में कैकेयी देखेगी तो उसको लगेगा अरे मेरे साथ धोखा हुआ है।
हाँ, अगर मैं रथ में वापस चला गया, अगर खाली रथ अयोध्या में कैकेयी देखेगी तो उसको आश्वासन मिलेगा, हाँ मैं चिंता से मुक्त हो गया, अब राम वापस नहीं आया। तो इसलिए कैकेयी को हमने वचन दिया है, वो पूरा होना चाहिए, आप वापस जाइए। तो इस कह के इस प्रकार से उनको समझाकर सुमंत्र को भेजा जाता है। जब सुमंत्र रथ में खींचने आए तो घोड़े भी जाने से मना कर रहे थे, घोड़े भी रो रहे थे। हम देखते हैं भगवान कृष्ण जब ब्रज में प्रकट हुए थे तो सारे जीव कृष्ण से प्रेम करते थे। इसी प्रकार से सभी अयोध्यावासी राम से प्रेम करते थे, कोई किसी भी योनि में क्यों ना हो। तो बड़ी मुश्किल से सुमंत्र वापस आते हैं, बड़े भारी मन से, और जैसे वो अयोध्या में प्रवेश करते हैं तो अयोध्या की स्थिति को देखकर वो समझ जाते हैं पूरा अयोध्या एकदम वीरान है ना, मायूसी छाई हुई। ऐसी मायूसी छाई हुई कि लोगों ने खाना पीना बंद कर दिया। केवल मनुष्यों ने नहीं, पशु पक्षियों ने भी। बिल्ली किसी के घर में दूध चुराने नहीं जा रही थी, बिल्ली भी फास्टिंग पे है, चूहा भी कुछ नहीं खा रहा, सब उदास हैं, पेड़ से पत्ते फूल गिर गए, नदियों ने बहना बंद कर दिया, चर और अचर जीव सब मायूसी में डूब गए, अंधकार चारों तरफ, और सबके सब भगवान के वियोग में। और फिर सुमंत्र प्रवेश करते हैं और जाते हैं कौशल्या और दशरथ के पास। जब रथ चला गया था, भगवान राम अयोध्या जाके छोड़ के जा रहे थे, तो दशरथ पीछे पीछे भाग रहे थे और भागते भागते वो मूर्छित हो गए थे। उनको उठाने के लिए कैकेयी और कौशल्या आए थे। दशरथ ने जैसी कैकेयी को देखा, बोले आज से तुम्हारा मेरा संबंध समाप्त, बहुत दुष्ट स्त्री हो। और कौशल्या उनको अपने महल में ले आई। और जब कौशल्या और दशरथ से मिलने के लिए जब सुमंत्र गए तो सुमंत्र को देखते ही दशरथ बोले, अरे आप आ गए, क्या राम आए हैं? राम भी क्या लक्ष्मण ने सीता को वापस लेकर आए हैं? तो सुमंत्र का सर झुका हुआ था। तो बोले वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या खा पी रहे हैं, उनका समाचार दो, क्या कुछ संदेश दिया? ऐसा कहते कहते दशरथ जोर जोर से रोने लगे। दशरथ रोने लगे तो कौशल्या को क्रोध आ गया। बोले अब क्या रो रहे हो, तुम्हारे कारण ही मेरे प्रिय पुत्र को वन में जाना पड़ रहा है, और उस कैकेयी के कहने पे तुमने उसको बाहर निकाल दिया। तो ऐसे बड़े तीखे वचन बोले तो दशरथ जी वापस चेतना में वापस आ गए। और उन्होंने सुमंत्र से पूछा, क्या भगवान राम ने कोई संदेश भेजा है? तो फिर सुमंत्र ने बहुत ही भारी मन से संदेश दिया। उन्होंने संदेश दिया कि आप जल्दी से जल्दी कैकेयी को जो आपने वचन दिया है उसको पूरा कीजिए, भरत को राज्य दे दीजिए। और कौशल्या माता के लिए संदेश दिया कि वो चिंता ना करे कि मैं पूरा यहाँ पे स्वस्थ हूँ, सीता और लक्ष्मण मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं। और कौशल्या माता के लिए ये भी संदेश है कि वो ये अहंकार छोड़ दे कि मैं दशरथ की पहली रानी हूँ, बड़ी रानी हूँ, उसको कैकेयी को राजमाता के रूप में स्वीकार करना चाहिए, उसके साथ पूरा सहयोग देना चाहिए। और साथ में दशरथ जी को बोला, कौशल्या को बोला कि वो दशरथ जी की पूरी सेवा करें, ऐसी सेवा करें कि जैसे वो उसके अर्च विग्रह हो, जैसे उनकी डिटीज हो, भगवान हो, उस तरह से उनकी वो सेवा करें। तो इस प्रकार से सुमंत्र बोल रहे थे और दशरथ रोए जा रहे थे, और दशरथ इस प्रकार रोते रोते मूर्छित हो गए। सुमंत्र वहां से चले गए और फिर कौशल्या को बहुत क्रोध आया दशरथ पे। कौशल्या ने बोलना शुरू किया कि बोले, मैं कैसे समझ सकती हूँ कि आपने कैसे राम को बाहर निकाल दिया, और कैसे राम लक्ष्मण और सीता वन में इतनी धूप में घूम रहे होंगे, इतनी ठंड में होंगे, जंगली जानवरों के बीच में होंगे, सीता इतनी कोमल स्त्री है, कैसे उसको कांटे चुभ रहे होंगे, ये सब आपके कारण हुआ है। उन्होंने बोला कि एक स्त्री का जो आश्रय होता है, पहला आश्रय होता है उसका पति होता है। ठीक, मेरा दुर्भाग्य है कि आप मेरे पति हैं क्योंकि आप पूर्ण रूप से कैकेयी के वश में थे। और दूसरा एक स्त्री का सहारा होता है उसका पुत्र, तो आपने उस कैकेयी के कहने पे मेरे पुत्र को भी बाहर निकाल दिया, तो मैं तो ये दुर्भाग्यशाली, मेरा कोई भी आश्रय नहीं रहा। इस प्रकार से जो कौशल्या क्रंदन कर रही थी और बेचारे दशरथ शर्म से अपना सर झुका के रो रहे थे। फिर कौशल्या को लगा कि मैंने कठोर शब्द बोल दिए हैं, और उनको दशरथ को शांत कराने लगी। और फिर दशरथ कहने लगे कि तुम जो कह रही हो ठीक कह रहे हो, हर कोई अपने कर्म को भोगता है। और फिर दशरथ ने कहना शुरू किया कि जब मैं युवा था तो मैं एक दिन रात को सूर्या नदी के तट पे शिकार कर रहा था,
और मेरे पास ये कौशल था कि मैं शब्द वेणी बाण छोड़ सकता था, शब्द को सुनकर बिना शिकार को देखे शिकार कर लेता था। तो ऐसे मुझे किसी की जंतु के पानी पीने की आवाज आई, मैंने बाण छोड़ा। मैंने सोचा मैंने किसी हाथी को मारा है, लेकिन जब वो बाण जाके लगा तो जो जीव के चीखा वो एक मनुष्य की चीख सुनाई दी। मैंने जब भाग के किया तो मैंने देखा एक युवा मेरे बाण से ग्रस्त हो गया है और मुझे बहुत दुख हुआ, वो बहुत पीड़ा में था। उसने मुझे देखा कि मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, आपने मुझे क्यों मारा। तो दशरथ ने बहुत पश्चाताप किया। तो उस युवा ने कहा, अब ये बाण मेरे शरीर से निकाल दीजिए ताकि मैं आराम से शरीर छोड़ सकूं। दशरथ जी हिचकिचा रहे थे। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम श्रवण कुमार है, मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थाटन करा रहा था, उनके लिए जल भरने आया था। आप ये समाचार उनको दे दीजिए और मेरे शरीर से बाण निकाल दीजिए। दशरथ हिचकिचा रहे थे। तो श्रवण कुमार ने कहा, घबराइए मत, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, आपके ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप नहीं लगेगा। मैं एक वैश्य पिता और शूद्र माता से हूँ, आप ये बाण निकाल सकते हैं। तो बार बार जब ऐसा आग्रह किया तो दशरथ ने उनके शरीर से बाण निकाला और उस युवा को बहुत पीड़ा हुई, उसने शरीर छोड़ा। और तभी दशरथ जी ने देखा कि स्वर्ग लोक से इंद्रदेव जी आए हैं और उस श्रवण कुमार की आत्मा को स्वर्ग लोक में ले गए। और फिर दशरथ ये कर्तव्य समझते हुए अपना उनके बूढ़े माता पिता के पास गए। वो अंधे थे, उन्होंने सोचा श्रवण कुमार आ गए। तो दशरथ ने ये समाचार उनको दिया कि मेरे से आपके पुत्र की हत्या हो गई है अनजाने में। तो बोले, ले जाओ हमें अपने पुत्र के पास। तो बहुत रोए। बोले, मैं आपको शाप नहीं दूंगा, हालांकि मैं शाप दे सकता हूँ इसी समय तुम शरीर छोड़ सकते हो, ठीक है, अनजाने में तुमसे ये हुआ है, लेकिन मैं इतना शाप जरूर दूंगा कि जिस प्रकार से मुझे मेरे पुत्र का विरह हुआ है तुम्हें अपने पुत्र का विरह होगा। और ये कहते हुए उन्होंने दशरथ से निवेदन किया था कि हमारे पुत्र की जो क्या कहते हैं शैया, उस पर मृत्युशैया पे इसको रख के अग्नि जला दो। और फिर उसी अग्नि में दोनों उसके माता पिता प्रवेश कर गए और वो भी स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। तो ये कथा सुनाई दशरथ जी ने कौशल्या को, और इस प्रकार से भगवान राम का स्मरण करते हुए उस रात को उन्होंने शरीर छोड़ दिया। श्रीमद् भागवतम के कमेंट्री में हमारे आचार्य विश्वचंद्र ठाकुर जी बताते हैं कि भगवान के वियोग में किसी पिता ने शरीर छोड़ा, वो केवल दशरथ ही थे, इसका वर्णन करते हैं। और पूरे अयोध्यावासी इस समय वियोग में थे। जब भगवान राम अयोध्या में थे तो उनको देख रहे थे, उनसे मिल रहे थे, मिलन था, और अब वियोग था। हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा में इस वियोग के भाव को ज्यादा जोर दिया गया है ना, सेपरेशन, विप्रलंब, इसमें भक्ति और गहरी हो जाती है। भगवान भी जब रासलीला से अप्रकट हो गए थे तो उन्होंने गोपियों को समझाया कि मेरे अप्रकट होने का मुख्य कारण था आपकी प्रेम की गहराइयों को बढ़ाना। और हमारा ये संप्रदाय भी इस विरह के भाव को बढ़ावा देता है। लेकिन ये विरह का भाव प्रारंभ की अवस्था में हम नकल नहीं मार सकते कि हम मंदिर आना बंद कर दें, राधा वृंदावन चंद्र से विरह होना चाहते हैं भक्तों से दूर हो रहे हैं, भक्तों से विरह होना चाहिए। नहीं, ये विरह तभी होगा जब आसक्ति प्रेम की अवस्था होगी, तब। अभी हमारा जो भगवान से जो आसक्ति है एक छोटी सी चिंगारी के समान है, और फिर उनको एक रथ में बिठाया जा रहा है जिसको खच्चर खींच रहे हैं, उनके ऊपर काला तेल लगाया हुआ है, और भरत को गले लगा लिया। भरत कब आए, मेरे माता पिता कैसे हैं, भैया कैसे हैं? बोले सब ठीक है, ठीक है, लेकिन क्या है, पिताजी कहाँ पे हैं? तो बड़े जैसे साधारण सी बात हो, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया है। बड़े जोर से रोए, जमीन पर गिर गए, रोने लगे, और कई बड़ी फिलॉसफी दे रही है ना। जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनको ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए, सुख दुख में संभाव रहना चाहिए, है ना। लिखा होता है जिसका हृदय बड़ा कठोर होता है ना, उसको फिलॉसफी सुनाना बड़ा अच्छा लगता है फिलॉसफी बोलने में कुछ नहीं है ना। भक्ति के प्रारंभिक वर्षों में व्यक्ति का ऐसे हो जाता है ना, किसी को बोलता है ये तो माया है ना, उसने शरीर छोड़ दिया, हम तो शरीर है ही नहीं तो कई का हृदय इतना कठोर हो चुका था, ये नहीं कि भरत के साथ एम्पैथाइज करे, उसके दुख को समझे। बोले सुख दुख तो होता ही रहता है, ये तो संसार ही ऐसा है बेटा, बस ऊपर ऊपर की बातें बोल रही थी। तो भरत को लगा मुझे, देखिए जब कोई दुख में होता है
उसको लगता है मुझे कोई आश्रय दे, कोई आलिंगन करे, कोई समझाए, तो उसको राम जी की कमी महसूस हुई। बोले भैया राम कहाँ है, कोई राम को संदेश दे, मैं आ गया हूं। तो अब क्या कही बोलती है, राम राम तो वन में चला गया। हाँ, राम ने बड़ी अच्छी खबर सुना रही है, जैसे राम तो वन में चला गया 14 वर्ष के लिए। हैं, राम वन में चला गया? बोले हाँ, राम वन में चला गया, दशरथ जी ने उनको वन में भेज दिया, और राम के विरह में राम सीता लक्ष्मण कहते कहते शरीर छोड़ दिया। आराम से ऐसे बोल रही जैसे कोई बड़ी बात है ही नहीं। तो भरत को समझ नहीं आ रहा, बोले राम को वन में भेज दिया, दशरथ ने राम को वन में भेजा और उनके विरह में शरीर छोड़ दिया, ये बात समझ में नहीं आ रही। राम ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनको अयोध्या से बाहर निकाल दिया गया? क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण की हत्या की थी? ऐसा कैसे हो सकता है? भरत को विश्वास ही नहीं हो रहा, कैसी बात कर रही है। बोले बेटा ऐसा हुआ था कि कई का बिल्कुल अलग भाव था, बड़े खुशी खुशी बात, बड़े ऐसा हुआ था, बहुत पहले मैंने आपके पिताजी की सहायता की थी युद्ध में, तो मुझे 2 वर मिले थे, तो मैंने सोचा बहुत अच्छा मौका है। वो तो क्या हुआ था, ये तो उनका षड्यंत्र था, तुम्हारी अनुपस्थिति में वो राम को युवराज बना रहे थे, तो मुझे लगा मैं कैसे कौशल्य और उसके पुत्र की हमेशा नौकरानी बन के रहूंगी। तो हमने बोल दिया, पहला वर ये मांगा कि तुम्हें राज्य दिया जाए, और दूसरा वर ये मांगा कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए। ठीक है बेटा, अब तैयारी कर लो, पिताजी का दाह संस्कार करें और तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। अरे भरत को तो इतना क्रोध आया, जोर से चिल्लाया, है ना, दुष्ट स्त्री, तुम मेरी मां नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी शत्रु हो। देखिए ये भरत जी की भक्ति है। बहुत क्रोध आया उनको, बोले तुम क्या समझती हो, इस परिस्थिति में मैं राज्य को संभालूंगा, तुमसे राज्य लूंगा? तुम इतनी पापी स्त्री हो, तुमने अपने पति को मार दिया, और राम जो मुझे अपने जीवन से भी ज्यादा प्रिय है उसको वन में भेज दिया, तो तुम मेरी आज से मेरी मां नहीं हो, तुम मेरी सबसे बड़ी शत्रु हो। श्रील प्रभुपाद जी अक्सर ये उदाहरण दिया करते हैं कि जब कोई भक्ति में हमारा सहायक नहीं है, उसको त्यागने के लिए बिल्कुल भी हिचकना नहीं चाहिए। तो उदाहरण भरत जी का दिया जाता है, कैसे अपनी मां को त्यागा, है ना। प्रभुपाद ये उदाहरण देते हैं, नरसिंहदेव भगवान प्रकट हुए हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए, और प्रहलाद महाराज उनको माला डाल रहे हैं। कौन सा बेटा होगा जो अपने पिता के हथियारों को माला डालेगा? तो क्या है, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम। तो भरत को एक क्षण भी नहीं लगा उस मोह को त्यागने के लिए कि इसने मुझे राम से अलग कर दिया, इसलिए मेरी सबसे बड़ी शत्रु है। तो इस प्रकार से भरत ने बोला, और भरत ने कहा कि तुम इतनी पापी स्त्री हो, तुम्हारी महत्वाकांक्षा मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा। मैं अभी वन में जाऊंगा, राम को लेकर आऊंगा, और मैं हमेशा राम का सनातन दास बन के रहूंगा। यही मेरा जीवन है, इसके अलावा मैंने और कुछ सीखा ही नहीं है। और फिर बोले कि और सुनो, ऐसा ही नहीं, मैं केवल राम को यहां ही लेकर नहीं आऊंगा, राम को ही राजा नहीं बनाऊंगा, मैं खुद 14 वर्ष तक वन में रहूंगा, ताकि पिताजी की बात भी पूरी हो। पिताजी नेक्स्ट जब राम को वनवास भेजा, मैं वनवास में जाऊंगा और राम को राज्य दूंगा। उन्होंने बोला कि तुम्हारा हृदय कितना कठोर है, तुम सोच भी नहीं पाई कि राम को जब वनवास में भेजेंगे तो कौशल्या पे क्या बीतेगी। देखिए ये संस्कृति थी उस समय कि व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो सोचता है इसका दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में पढ़ते हैं कि महाभारत के युद्ध समाप्त होने के बाद अश्वत्थामा ने क्या किया था, द्रौपदी के 5 सोते हुए बेटों का वध कर दिया था। इससे पहले द्रौपदी के 5 सोते हुए बेटों का वध कर दिया, और द्रौपदी ने बहुत क्रंदन किया, और अर्जुन ने शपथ ली थी कि मैं अश्वत्थामा का सर काट के लाऊंगा, और द्रौपदी उस सर पे खड़े होकर तुम तर्पण करोगे, तब तुम अपना बाल बंद करना, है ना। और अर्जुन बड़े क्रोध में निकल पड़े कृष्ण के साथ। टू कट इट शॉर्ट, बाद में किसी ढंग से वो अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं द्रौपदी के सामने, और द्रौपदी जब अश्वत्थामा की हालत देखती है, द्रौपदी बोलती छोड़ दो इनको, मत मारो। उनमें से कई कारण द्रौपदी देती है, उसमें से एक कारण ये था, द्रौपदी ने कहा
कि मैं जानती हूं जब एक माँ के बच्चों की हत्या होती है उसको कैसे महसूस होती है। मैं नहीं चाहती कि ये पीड़ा इसकी माँ कृपी को भी हो। वो पहले से विधवा है, द्रोणाचार्य का वध हो चुका है, इसलिए इसको छोड़ दो। तो ये होता है करुणा। तो बोले तुम्हारा हृदय इतना कठोर था, तुमने मुझे राज्य देने के लिए राम को वनवास में भेज दिया, ये नहीं सोचा कि कौशल्या के हृदय में क्या बीतेगी। अब तुम्हें वो दर्द देने के लिए मैं वन में जाऊंगा 14 साल, तब मालूम चलेगा, और राम को मैं राज्य दूंगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा और वहां से चले गए। तो उन्होंने कैकेयी को त्याग दिया उस दिन से। अब वो गए कि उन्होंने सोचा कौशल्या पे क्या बेहतरी हो गई, मुझे सबसे पहले कौशल्या के पास जाना चाहिए। तो भाग के कौशल्या के पास गए। कौशल्या को भी खबर मिल गई थी कि भरत आ गए हैं। कौशल्या भी भरत जी से मिलना चाहती थी, और जैसी कौशल्या ने भरत को देखा, भरत उनके चरणों में गिर गए, फूट फूट कर रोने लगे। कौशल्या ने उसको उठाया और बड़े व्यंग करते बोले, ठीक है तेरी इच्छा पूरी हो गई ना, अब संभाल ले इस राज्य को। भरत को बड़ा दुख हुआ, माँ मुझे गलत मत समझो, मेरा कोई भी हाथ नहीं था कैकेयी की योजना में। हम देखेंगे इस पूरी कहानी में हर कोई भरत जी को गलत समझेगा, क्योंकि हर किसी को राम से प्रेम था, और कैकेयी और भरत के कारण राम बाहर गए हैं। हर कोई भरत को ही दोषी ठहराएगा। बोले होगी तेरी इच्छा पूरी? बोले नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी, मुझे नहीं मालूम था इस षड्यंत्र का, और मैं सौगंध लेता हूं कि अगर किसी ने भी कैकेयी की इस षड्यंत्र में भाग लिया हो, उसको संसार के बड़े से बड़े पाप का फल मिले। अब माँ की हत्या का, गाय की हत्या का, ब्राह्मण की हत्या का, व्यभिचार का, जो संसार के बड़े बड़े पाप हैं उसको वो फल मिले, और उसकी बड़ी से बड़ी दुर्गति हो। बोले माँ पूरा विश्वास करो, मैंने इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जब इस प्रकार से उसने सौगंध ली और कौशल्या माता को आश्वासन दिया, तो कौशल्या माता समझ गई कि जो भरत हैं वो निर्दोष हैं। उन्होंने भरत का आलिंगन कर लिया, और अब बोले कि क्या करें, अब जाओ बेटा तुम अब पिताजी का दाह संस्कार का करो। तो तभी वहां पर वशिष्ठ आते हैं, और वशिष्ठ भरत जी को ले जाते हैं, पिताजी का शरीर बाहर निकालते हैं, और भरत जी को बड़ा दुख होता है ना। भरत जी को ये दुख है कि दशरथ शरीर छोड़ने से पहले मैं उनसे मिल नहीं पाया, मैं उनके बात स्पष्ट नहीं कर पाया कि मुझे राज्य नहीं चाहिए। वो सोचे थे कि भरत भी ये सोचते हुए शरीर छोड़ा होगा कि भरत इस योजना में हाथ है, मैं अपने पिताजी को स्पष्ट नहीं कर पाया। तो बहुत दुख था उनको। उसके बाद किसी जाते हैं भरत जी और शत्रुघ्न, वशिष्ठ जी के शरीर को दाह संस्कार करते हैं। तीनों रानियां भी साथ में आती हैं, और फिर 10 दिन का वो सूतर करते हैं, और फिर 13वें दिन उनके अस्थियों को प्रवाह करते हैं। सब कुछ करके जब वापस आते हैं तो शत्रुघ्न और भरत एक दिन साथ में होते हैं। तो तभी वहां पे उनके कक्ष में मंथरा प्रवेश करती है। मंथरा को कैकेयी ने बड़े सोने से सजाया था, है ना, उसके कुबड़ पे बढ़िया सा हार डाल दिया था, चंदन का लेप कर दिया था, वो बड़ी सज धज के दिख रही थी, वो बंदरी की तरह एकदम। लेकिन सोचे थे मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, है ना, और उसको बोला था कि सारी कुबड़ियों की तेरे को रानी बना दूंगी। पीछे पीछे उसकी दूसरी कुबड़ियां थी, है ना, तो पूरी बारात चल के बड़ी खुशियां मनाते हुए आ रही थी। तो पूरे अब द्वारपाल ने पकड़ लिया कुबड़ी को, है ना, मंथरा को पकड़ लिया और शत्रुघ्न के पास ले आए, है ना, बोले यही है सारे फसाद की जड़। तो शत्रुघ्न जी को इतना गुस्सा आया, शत्रुघ्न ने तलवार निकाल ली, है ना, और मंथरा का सर पकड़ कर उसकी गर्दन काटने लगे। और शत्रुघ्न उस समय वाल्मीकि जी शत्रुघ्न के लिए बोलते हैं कि लक्ष्मण लघु, लक्ष्मण के छोटे भाई। और शत्रुघ्न जी कह रहे हैं कि भगवान राम को वनवास भेज दिया गया और लक्ष्मण के होते हुए ये सब कुछ हो गया, धिक्कार है लक्ष्मण को, क्योंकि लक्ष्मण जी होते हुए ऐसे कार्य कैसे हो गया। बोले ठीक है मैं छोटा भाई, लक्ष्मण जी नहीं कर सके मैं करता हूं, अभी इसका सर काटता हूं, है ना, क्योंकि लक्ष्मण जी तोड़ करने में, वो तो राम जी ने उनको शांत कर दिया था, वो तो दशरथ की हत्या करने को तैयार थे। तो मंथरा को मारने लगे। मंथरा इसी ढंग से अपना पिछड़ के रोज चिल्ला चिल्ला कैकेयी बचाओ, कैकेयी बचाओ, कैकेयी भाग के आई। और कैकेयी ने भरत से बोला इसको छोड़ दो। भरत ने बोला शत्रुघ्न इसको छोड़ दो। बोले नहीं ये सारे फसाद की जड़ है। बोले नहीं इसको छोड़ दो।
क्यों छोड़ दो? अगर तुम मंथरा की हत्या करोगे और ये बात भगवान राम को मालूम चल गई, उनको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए छोड़ दो। तो छोड़ दिया। ये रामायण के चरित्र हैं और ये हमें सिखा रहे हैं। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति भावनाओं में बहता है। हर में से हर व्यक्ति इमोशनल है। कहा जाता है माता जी लोग ज्यादा इमोशनल होती हैं, प्रभु जी लोग कम इमोशनल होते हैं। लेकिन प्रभु जी भी तरीका अलग अलग दिखाने का, हर किसी के अंदर इमोशंस है कि नहीं, आप मानते नहीं मानते, है ना? और हम लोग अक्सर अपने इमोशंस में बह जाते हैं। इमोशंस में बहते हैं, नहीं बहते हैं। हमें मालूम होता है कई बार ये काम नहीं करना चाहिए, फिर भी ऐसे इमोशंस होते हैं, बह जाते हैं। इमोशंस होकर कभी हमसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। लेकिन क्या भक्ति में हमें इमोशनल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग बोले चाहिए नहीं होना चाहिए भक्ति में इमोशन? हाथ खड़ा करें माता जी करके छुपा मतलब किसी ने खड़ा नहीं किया, मैं अकेली कितने लोग बोलते हैं कि भक्ति में इमोशनल होना चाहिए? कहीं ने हाथ खड़ा नहीं किया, कहीं बोलते हैं नहीं होना चाहिए। नहीं वाले कोई नहीं है, आधा आधा हाथ खड़ा है देखिए, भक्ति का मतलब ही इमोशंस है। हम साधना भक्ति किस लिए कर रहे हैं? कि कृष्ण के लिए इमोशंस प्रकट हो। भाव का मतलब क्या है? इमोशंस। लेकिन वो इमोशंस सही होने चाहिए। कैसे वो इमोशंस ठीक कर सकते हैं? ये भरत जी हमें सिखा रहे हैं। इस संसार के लोअर इमोशंस होते हैं कुछ, उसको बोलते हैं राग और द्वेष। ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, है ना? तो भगवान गीता के 3 अध्याय के 33 या 34 नंबर श्लोक में कहते हैं, इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्नवश्यम अगच्छेद हि अस्य परिपंथनो। इंद्रिय का, इंद्रिय विषय के साथ कुछ राग द्वेष है, ये अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो इस राग द्वेष को व्यवस्थित करना है, इसमें बहना नहीं है। अगर इसमें बह गए तो ये भक्ति की प्रगति को लूट लेते हैं। इसको व्यवस्थित कैसे करें? इसको व्यवस्थित कर सकते हैं हायर इमोशंस से। हायर इमोशंस होना चाहिए गुरु कृष्ण के लिए। हर समय ये सोचें, ये जो कार्य है, ये जो विचार है, ये जो इच्छा है, क्या इससे प्रभुपाद प्रसन्न होंगे? बस ये इमोशन है। इसी इमोशन को कैटर करना है, इस इमोशन को डेवलप करना है। क्या जो मेरा इस समय सोच है, क्या मेरा एक्शन है, क्या मेरी इच्छा है, क्या मेरे बोल हैं, ये प्रभुपाद को प्रसन्न करेंगे? हाँ तो जरूर करूंगा, ना तो उसको रोक लूंगा। भरत और शत्रुघ्न को बहुत क्रोध था, मंथरा से भी और कैकेयी से भी, लेकिन नहीं, राम को अच्छा नहीं लगेगा, रोक लेते। बस हो गया। खाली क्या करना है? ये प्रेम विकसित करने का ये तरीका है। तो इस प्रकार से उन्होंने रोक दिया। अब दोबारा से सारे के सारे जो मंत्री थे इकट्ठे हुए, बोले अब राज्य को राजा तो चाहिए। तो सब इकट्ठे होकर भरत को बुलाया गया। बोले देखिए, राज्य वशिष्ठ ने बोला राज्याभिषेक की सारी तैयारियां हो गई हैं और अब आपको राजा बनना है। दशरथ महाराज की भी यही इच्छा थी, तो आप बनिए, राजा बनिए, है ना? और मैं आपका गुरु हूँ, यहाँ कुल गुरु हूँ, ये भी कह रहा हूँ। अब प्रजा को भी राज्य चाहिए और कौशल्या भी कह रही है कि आप राजपद चाहिए। सब कह रहे हैं, प्रेशर पड़ रहा है भरत जी पे। अब भरत जी क्या कह रहे हैं? भरत जी कहते हैं माँ की आज्ञा है, मुझे पूरा करना चाहिए, ये भी धर्म है। गुरु की आज्ञा है, पूरा करना चाहिए, ये भी धर्म है। पिता की आज्ञा है, पूरी करनी चाहिए, ये भी धर्म है। प्रजा चाहती है, ये पूरा करनी चाहिए, धर्म है। लेकिन आप सब असली धर्म को भूल रहे हैं कि रघुकुल में ऐसा कब हुआ है कि बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को राजा बनाया जाए? अगर मैंने इस राजगद्दी को संभाल लिया, मैं इस योग्य हुई ही नहीं कि मैं राजगद्दी पे बैठूं। अगर मैं राजगद्दी पर बैठ गया तो भगवान राम कभी अयोध्या वापस नहीं आएंगे, और मैं जितना भी कहूं उसके बाद इस राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। तो मेरे राज्य पे बैठना तो पूरी पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। क्या आप अनर्थ करवा रहे हैं? ऐसा संभव ही नहीं है। तो आपको क्या फिर क्या करें? बोले चलो सब भगवान राम को वापस लेकर आते हैं सब तैयारियां करो। आप भूल जाओ कि मैं इस राज्य पे बैठूं, इस राजगद्दी पे बैठूंगा। मेरा केवल एक ही उद्देश्य जीवन में कि भगवान राम की मैं सेवा करूं, इसके अलावा मेरा कोई और जीवन नहीं है।
इसलिए हम सब चलेंगे, भगवान राम से निवेदन करेंगे, उनको वापस लेकर आएंगे। जैसी ये बात सुनी सब बड़े खुश हो गए। वशिष्ठ जी के मन में, सब मंत्रियों के मन में थोड़ी थोड़ी शंका थी कि अंदर से तो चाहता होगा ये राजा बनना। होता है, साधारण ऐसी परिस्थितियां हो जाएं, व्यक्ति बोले ठीक है, हुआ तो बहुत बुरा है, अब चलो कोई बात नहीं, ऐसी परिस्थितियां है ना, कोई बात नहीं, माँ का ऐसे करना नहीं चाहिए था, अब जो भी है ठीक है, राज तो संभालना है, बन जाता हूँ ना, मेरी तो इच्छा नहीं थी, हो गया। ऐसे कि बोले कुछ तो होगा इसके अंदर, थोड़ा सा तो भाग होगा, राज्य मिलने वाला कोई छोटी बात थोड़ी है, इससे पहले इसको कोई चांस ही नहीं था इनको मिलने का, ये तो हो गया कि कहीं के जैसे भी षड्यंत्र रचा तो बैठ जाता। तो थोड़ा बहुत सबके अंदर संशय था, लेकिन सारी संशय दूर हो गए कि वास्तव में वो चाहते हैं कि भगवान राम आए। तो बोले तुरंत सेना तैयार करो, सड़कें बनाओ, अयोध्या से लेके हम गंगा तक की सारी सड़कें बननी चाहिए, सब तैयारियां शुरू कर दो, हम सब जाएंगे, भगवान राम को वापस लेकर आएंगे। सब अयोध्या वासियों में पूरा उत्साह वापस आ गया और सब लग गए, सड़कें बनाई गई, पुल बनाए गए, रास्ते में कैंप्स बनाए गए, कहाँ कहाँ सब लोग रुकेंगे, पूरी तैयारियां शुरू कर दी। और वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि जब तैयारियां कर रहे थे, हालांकि भगवान राम से मिले नहीं, तैयारियां करते करते ही अयोध्या वासी बड़े संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, सारा का सारा दुख उनका दूर हो गया। तो इससे क्या मतलब है, क्या सीख रहे हैं कि सेवा करना भगवान के दर्शन करने के समान है। पहले वो भगवान के वियोग में थे और जैसे ही दशरथ भरत ने बोला भगवान को लेके आना है, सब तैयारियां करो, जब तैयारियां शुरू की तो उनको ऐसा लगा कि भगवान आ ही गए, भगवान के हमने दर्शन कर लिए। तो इसलिए सेवा करना किसके समान है, दर्शन करने के समान है। तो इसको बोलते हैं सर्विंग इन सेपरेशन, भगवान के विरह में सेवा करना। तो जब सारी तैयारियां हो गई तो भरत जी चले और पूरी क्या क्या थी उनकी सेना में, वर्णन आता है 60,000 रथ थे, है ना। ये रामायण में ऐसी ऐसी आंकड़े मिलेंगे कि समझ नहीं आएंगे, आगे जाके वानर सेना के जो आंकड़े बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा क्या है। 60,000 रथ और 9,000 हाथी बड़े सजे हुए और 1 लाख पैदल चलने वाले सैनिक। इसके बाद तीनों रानियों के लिए अलग अलग रथ और सब भरत के लिए, शत्रुघ्न के लिए अलग रथ, सब चल रहे हैं और शुरू हो गए कि राम जी को लेकर आना है। हरी वो तो ये यात्रा शुरू हो गई, बड़े उत्साह के साथ सब यात्रा में लग गए और बहुत गंगा के तट पे पहुंच गए। कोई सड़कें बन गई थी। अब गंगा के पहले उनको गुहा ने देखा, दूर से बड़ी सेना आ रही है। गुहा ने अपने सारे सैनिकों को तैयार कर लिया और रथ के ऊपर झंडे थे, ये झंडा लग रहा था अयोध्या का झंडा है। वो तो भरत यहां पर आ रहा है। फिर से गुहा के अंदर संशय उत्पन्न हो गया। भरत चाहता है कि उसका राज्य निष्कंटक रहे, 14 वर्ष के बाद भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए उसके राज्य में, तो राम को खत्म करने आ रहा है। तो सारे सैनिकों, अपने सारी प्रजा को बोला तैयार हो जाओ, जितने भी हमारी नाव हैं सब छुपा लो, किसी भी हालत में भरत गंगा पार ना कर पाए। बोले हालांकि भरत की सेना बहुत बड़ी है, हमारी सेना कम है, लेकिन 3 बातें हैं, गंगा का तट है, राम की सेवा है और युद्ध में भाग लेने का अवसर मिल रहा है। हम शरीर तो छोड़ेंगे लेकिन जरूर भगवान के धाम में जाएंगे। बड़ा सुनहरी अवसर है शरीर छोड़ने का। सब तैयार हो जाओ और सब छिप जाओ और सारे नावों को छिपा लो, गंगा पार करके भरत नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा हुआ। तभी कुछ किसी एक को छींक आ गई वहां पे। तो एक वृद्ध व्यक्ति ने बोला, छींक आई, ये बड़ा अच्छा लक्षण है, इनकी मंशा खराब नहीं होगी, आप इतना बड़ा एक्शन लेने से पहले एक बार पता तो कर ले। बोले हाँ, मैं गुहा ने बोला मैं कुछ भेंट लेके जाता हूँ भरत जी के पास और उनकी मंशा देखता हूँ क्या है, तो आप तैयार रहना किसी भी उसके लिए परिस्थिति के लिए। और गुहा आगे जाते हैं और भरत के साथ सुमंत्र हैं, सुमंत्र देख लेते हैं और गुहा को पहचान जाते हैं। बोला बोलते अरे ये राम के मित्र हैं, राम ने इनको अपना भाई बनाया था, इन्होंने भगवान राम की बहुत सेवा की थी। जैसे भरत ने सुना बहुत खुश हुए, भाग कर आए, गुहा का आलिंगन कर लिया कि आप इतने सौभाग्यशाली हो, भगवान राम ने आपको अपना भाई बनाया, आप मेरे भी भाई हो। जब इतना प्रेम देखा गुहा ने तो उनका हृदय द्रवित हो गया। फिर भी बोले नहीं, कोई रिस्क लेना चाहिए भगवान की सेवा में। बोले आपसे फिर मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी सेना लेके आप क्यों आ रहे हैं? भरत को बड़ा दुख हुआ।
बोले आप भी मुझे गलत मान रहे हो ना, मैं इतनी सी बड़ी सेना लेकर आ रहा हूँ, सेना भी लेकर आ रहा हूँ, वशिष्ठ जी को भी लेकर आ रहा हूँ, पूरे राज्याभिषेक की तैयारी कर रहा हूँ, हम सब राम को लेने के लिए वापस आए हैं। तो वह बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, बोले आइए आपको पूरा स्वागत है, और जो उनके छिपी पड़ जाओ सब बाहर आ जाओ, अब इनको भरत का हम स्वागत करेंगे। तो खूब स्वागत करते हैं और फिर भरत जी को बताते हैं, ये स्थान दिखाते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पे राम और सीता ने विश्राम किया था। गुहा जी ने कुछ बड़ा संभाल के रखा हुआ था, अभी तक वो घास पड़ी हुई थी, वो फूल भी थे। भरत जी ने उनको प्रणाम किया और गुहा ने बोला मेरे लिए यही अयोध्या है, मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, इसकी परिक्रमा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तो इस ढंग से उन्होंने बोला। फिर भरत जी ने कहा, फिर गुहा ने बताया कि भगवान राम ने में बैठने से पहले मुझसे वट वृक्ष की लाख मांगी थी और उसे अपने सुंदर बालों को जटाएं बना दी थी। तो भरत जब ये सुना तो भरत बोले मैं भी अब जटाएं बनाऊंगा, और उन्होंने जटा बना ली। और बोला कि भगवान राम ने वृक्ष की छाल डाली हुई थी, तो भरत जी ने क्या किया, वृक्ष की छाल डाल दी। और फिर उन्होंने बोला हमारी मदद कीजिए कि किसी ढंग से हम गंगा को पार कर पाए। तो इतनी बड़ी सेना थी, 1 लाख व्यक्ति, 9,000 हाथी, 60,000 रथ। तो रथ और व्यक्तियों को तो बैठाया गया, हाथियों को बोला कि आप गंगा खुद पार कीजिए। तो हाथियों ने गंगा पार की और रथ करके वहां गंगा पार में भरत जी गंगा में स्नान करते हैं और त्रिवेणी से प्रार्थनाएं करते हैं, है ना। बोलते हैं आज मैं यहां पर अपने धर्म को त्यागता हूं। कौन से धर्म को त्यागते हैं, अपने क्षत्रिय धर्म को त्यागता हूं। क्या क्षत्रिय धर्म होता है, क्षत्रिय किसी से मांगता नहीं है ना। भगवान ने भी अर्जुन को मना किया था, अर्जुन कह रहे थे मैं भिक्षा मांग के अपना गुजारा कर लूंगा, भगवान ने बोला नहीं ऐसा कर नहीं सकते, तुम क्षत्रिय हो। बोले आज अपने क्षत्रिय धर्म को त्यागता हूं, मैं भीख मांगता हूं। किससे भीख मांगता हूं, बड़े इन 3 कन्याओं से भीख मांगता हूं। कौन सी 3 कन्याएं, गंगा, यमुना और सरस्वती। बोले तीनों कन्याओं का हमारे वंश से बहुत अच्छा संबंध है। गंगा जी को तो भगीरथी लेकर आए, तो हमारे कुल की कन्या है। और यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं और हम सूर्यवंशी हैं। ये भी हमारे कुल की हैं। और सरस्वती जी इनका वशिष्ठ से संबंध है, ये भी हमारे कुल की हैं। तो इन तीनों से मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे में कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ नहीं, कोई पुरुषार्थ नहीं चाहिए, मुझे ये केवल ये चाहिए कि जन्मों जन्म मुझे सीता राम के चरणों की सेवा मिलती रहे, बस। ये भरत जी का भाव था, तो ऐसा उन्होंने किया। और इस प्रकार से फिर जब वो जाते हैं, बोला कि भरद्वाज जी के आश्रम में भी भगवान राम गए थे, तो भरद्वाज जी के आश्रम में जाना चाहिए। तो वहां जाने से पहले उन्होंने बोला कि सारी सेना को वहां पे रोका। वशिष्ठ जी और शत्रुघ्न जी के साथ भरत जी भरद्वाज जी के आश्रम में जाते हैं, और भरद्वाज जी देख लेते हैं कि सेना के साथ ये आ रहे हैं, 3 मिलने आ रहे हैं। तो जैसे भरद्वाज ऋषि को प्रणाम करते हैं, तो भरद्वाज ऋषि भरत जी से पूछते हैं तुम यहाँ पे राम को कुछ नुकसान पहुंचाने तो नहीं आए ना। तो फिर से भरत जी को बड़ा दुख होता है कि ऋषि भर आप मुझे गलत मत समझिए, मैं राम को वापस लेने आया हूं। तो यहां देखते हैं कि हर कोई भरत जी को गलत समझ रहा है। आप में से कितने भक्तों का ऐसा अनुभव है कभी किसी ने आपके इंटेंशंस पे डाउट किया हो? कभी हुआ ऐसा, किसी ने आपको गलत समझा हो? नहीं हुआ ज्यादा लोगों के साथ? कैसा महसूस होता है कि कोई आपको गलत समझे, आप बार बार क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, फिर भी वो आपकी इंटेंशन पे डाउट करें? बहुत दुख होता है। कर जो हमारे बहुत निकट के लोग हैं वो हमें गलत समझें, और जैसे हम पुस्तक वितरण करने जाते हैं बाहर सड़क पे, कोई हमें गाली दे दे, कोई बोले कितनी कमीशन खाते हो, तो इतना दुख नहीं होता, हमें लगता है त्रिनाथ भी सुनी चाहिए, हमें सहन कर लिया, बहुत बड़ी बात है। मंदिर में आते हैं, किसी भक्त ने हरे कृष्णा सही ढंग से नहीं बोला, बड़ा दुख होता है, अरे ऐसे सही ढंग से हरे कृष्णा में नहीं बोला, है ना। किसी को बोला प्रसाद की थाली रखना, प्रसाद नहीं, बहुत दुख होता है। तो ये बात बहुत चुभती है। जो हमारे निकट के लोग हैं उनसे हम कुछ अपेक्षा करते हैं, और वो अगर हमें गलत समझें और बार बार समझाने पे भी अपना ओपिनियन चेंज ना करें तो बहुत बुरा लगता है। और यहाँ देख रहे हैं भरत जी को कंटिन्यूअसली लोग गलत समझ रहे हैं। हमें कोई गलत मानता है, हमारा सेवा में उत्साह कम हो जाता है ना, हम मंदिर आना छोड़ देंगे, सेवा से दूर भाग जाएंगे,
ये क्या है, हमें लोग गलत समझ रहे हैं। लेकिन भरत जी का उत्साह बढ़ता ही जा रहा है। भरत जी हर एक को क्लैरिफाई कर रहे हैं, लेकिन अपने उत्साह को नहीं छोड़ रहे। ये सेवा जीव का धर्म है, इसको कभी नहीं छोड़ना। सेवा को हम छोड़ते हैं मतलब अपना, ये जीव का धर्म है, कैसे हम जीवित रह सकते हैं। तो चाहे कोई गलत समझे, कुछ समझे, जैसा मर्जी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति मुझ में क्या करना है, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक बार हमारा एक सेमिनार चल रहा था कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, कि जब भक्तों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मतभेद हो जाए, इसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो उससे मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे, मैंने बोला भक्त बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। पहले जब भक्ति में नहीं थे तो बड़े कड़वे कड़वे लोगों से मुलाकात होती थी, चलो ऐसे की तैसी, जो है सो है, इतने नाराज नहीं होते थे। अब भक्ति में आने के बाद मैंने पूछा, मुझे लगता है ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, थोड़ी थोड़ी बातें भक्तों को नाराज हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? भक्तों को तो बहुत सहनशील होना चाहिए, इतने जल्दी नाराज क्यों हो जाते हैं? आपको लगता है? ऐसा नहीं लगता है ना? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में किसी का नाम स्किप हो जाए, देख लो बुरी हालत हो जाती है ना। और कहीं आप यात्रा में गए, आपको लिए प्रसाद नहीं है, आपको यात्रा में आपको कमरा गलत मिल गया, 2 बार ऐसा हो गया, बोले आप हर बार ऐसा करते हो। तो बड़ी जल्दी भक्त लोग नाराज हो जाते हैं, ऐसा क्यों? भक्तों को बहुत सहनशील होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा उत्तर मिला, बोले इसलिए भक्त नाराज होते हैं क्योंकि भक्त लोग, हम जब भक्ति में आते हैं तो बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके, हर किसी को लगता है मैं बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करके आया हूँ। जब ब्रह्मचारी आश्रम में आता है उसको लगा है घर बार छोड़ के आया हूँ, लाखों की नौकरी छोड़ के आया हूँ, इतना बड़ा त्याग करके आया हूँ, है ना। जो गृहस्थ आश्रम में उनको लगता है अरे सारे पुराने संबंध मित्रों को छोड़ दिया, मेरा पहला इतिहास क्या था उसको छोड़ के अब यहाँ पर आया हूँ, मैंने भी कोई कम सेक्रीफाइस नहीं किया। जब ऐसे फिर कम्युनिटी में आते हैं और फिर कोई थोड़ा सा हमारे से कुछ कर दे तो लगता है अरे अब बाहर कुछ रहा नहीं। सारा था यही था। उसे प्रेम से हरे कृष्णा नहीं बोला तो नाराज हो गए कुछ। तो ये होती है। लेकिन भरत जी सिखा रहे हैं कि कोई भी हमें गलत समझे कोई बात नहीं, सेवा को नहीं छोड़ना। और एक बात आगे जाके देखेंगे, हो सकता है हर कोई गलत समझे, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमें कभी भी गलत नहीं समझेगा, भगवान स्वयं। तो ये तो बड़ी तसल्ली होनी चाहिए कि दुनिया चाहे गलत समझ ले लेकिन भगवान गलत नहीं समझेंगे, इसलिए सेवा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो अपने आप को आज हम भरत जी की स्थिति में डाल के देखें कि बार बार कोई उन पे यही शक कर रहा है, इसी दृष्टि से देख रहा है ये भी षड्यंत्र में इन्वॉल्व होगा, कह रहा है ऊपर से लेकिन अंदर से होगा। तो कैसा महसूस होगा। लेकिन फिर भी भरत जी की पूरी इच्छा है और पूरी दृढ़ता से वो एक्शन में ला रहे हैं कि राम जी वापिस आए। तो भरत जी को बोला कि नहीं, मैं राम जी को वापस लेने आया हूँ। तो भरत जी कहते हैं आइए, मैं तो बस ऐसे आपको चेक कर रहा था। आप आइए आइए, आपका स्वागत है। तो इतनी बड़ी सेना देखी, बड़ी सेना को भी आप ले आइए, सेना को दूर खड़ा मत कीजिए, बोले इस आश्रम में बोले सब अरेंजमेंट हो जाएगा। तो भरत जी के पास बहुत योगिक शक्तियां थी। भरत जी ने इंद्रदेव को, विश्वकर्मा को, यमराज जी को, कुबेर को, वरुण को बोला सारे इंतजाम करो। सब इंतजाम हो गए। भरत जी के आश्रम में सुंदर सुंदर घर बन गए, बिल्कुल स्वर्ग जैसा वातावरण बन गया, और एक बीच में एक विशेष महल बन गया। और भरत जी को बोला ये महल आपके लिए है, और उस महल के बीच में एक पूरा रत्न जड़ित सिंहासन है। भरद्वाज जी देख रहे थे अभी क्या करेंगे, इस सिंहासन में बैठेगा क्या करेगा। तो भरत जी गए और भरत जी सिंहासन के सामने खड़े हो गए, और भरत जी सोचने लगे अगर भगवान राम इस पे बैठे होंगे तो कैसे लगेंगे। प्रणाम करके उसकी परिक्रमा की। फिर भरद्वाज जी को पूरा मान चला, हाँ पक्का है, इनके अंदर बिल्कुल रंच मात्र भी इच्छा नहीं है सिंहासन पे बैठने की। और उन्होंने साथ साथ क्या किया, ऐसा अरेंजमेंट कर दिया, भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में खीर की नदियां बह रही थी, जितना मर्जी खीर खाओ। और 20,000 सुंदर अप्सराएं आ गई नाचने के लिए, गाने के लिए। सभी सैनिकों की इतनी सेवा हुई, रात भर पूरा जश्न मनाया गया, इतना आनंद दिया सैनिकों को। उसमें से कुछ कह रहे थे क्या जरूरत है अयोध्या जाने की, सब यहीं पे।
तो बताया जाता है जब हमारी यात्रा होगी ऊपर लोकों की ओर, है ना, अन्य लोगों की सुगम यात्रा, तो हम जब ऊपर यहाँ से जाएंगे तो हमें दर्शन कराए जाएंगे हर एक लोक में। कैसे? देख लो, देखो ना, है, देखना ये इंद्र लोक है, देखो कितनी सुंदर अप्सराएं हैं, वो देखो सब, देखना, थोड़ी सी इच्छा टक ड्रॉप हो जाए अगर इसको पार कर लिया फिर आगे जैसे जैसे ऊपर के लोकों में जाएंगे ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा, दिखाते हुए जाएंगे, है थोड़ी सी इच्छा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ। तो उनके साथ ऐसा हो रहा था, बोले यार क्या चल रहा था, इतना बढ़िया चल रहा है। अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ सब गायब उनकी योगिक शक्तियां थी। और फिर बोले ठीक है हम आगे चलते हैं। भरत जी से आशीर्वाद दिया, भरद्वाज जी से पूछा कि भगवान राम कहाँ गए हैं। तो भरद्वाज ऋषि ने बताया कि भगवान राम चित्रकूट में हैं, यहाँ से कुछ मील दूर है, तो अब चित्रकूट में चाहिए। तो बस अब थोड़ी सी दूरी रह गई थी और वो चित्रकूट की ओर जाने लगे। और तब भरत जी वहां से पैदल ही चल रहे थे, पहले रथ पे बैठे थे, लेकिन उन्होंने बोला भगवान राम जिस प्रकार से गए थे मैं भी उसी प्रकार से जाऊं। और वो उनको कष्ट हो रहा था हाँ, इससे पहले भरद्वाज जी ने क्या किया, भरद्वाज ऋषि ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि आपके कुल में भगीरथ जी बहुत बड़े हैं, क्योंकि भगीरथ जी गंगा जी को लेकर आए जो सबको पावन करती है ना? और भगीरथ से बड़े दशरथ हैं। क्यों? दशरथ जी स्वयं भगवान राम को लेकर आए, जिनका एक नाम लेने मात्र से लाखों करोड़ों बार गंगा स्नान का फल मिल जाता है। और भगवान राम से बड़े हैं भगवान राम का प्रेम। और भरत, आप भगवान राम के प्रेम के मूर्तिमान रूप हो। मैंने जो जब तप किया था उसका फल मुझे ये मिला, मुझे मेरे आश्रम में सीताराम के दर्शन हो गए, और सीताराम के दर्शन का फल ये मिला कि भरत मुझे तुम्हारे दर्शन हो गए। ये है भरत जी का चरित्र, है ना। भरत जी राम प्रेम के, भगवत प्रेम के मूर्तिमान रूप है। और जो प्रेम होता है, भगवान की भक्ति होती है, भगवान से बढ़कर। हम जानते हैं रूप स्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रेमा भक्ति के 6 लक्षण बताए हैं, है ना। 6 लक्षण प्रेमा भक्ति में प्रकट होते हैं। जो प्रेम भक्ति के 2 मुख्य लक्षण प्रकट होते हैं, क्या है? कृष्णाकर्षणी और सांद्रात्मा विशेषात्मा। सांद्रात्मा विशेषात्मा क्या है कि कृष्ण, उस प्रेमी भक्त को इतना विशेष आनंद मिलता है कि उसमें इंद्र तृप्ति की रंच मात्र भी इच्छा प्रवेश नहीं कर सकती। भरद्वाज ऋषि जी ने टेस्ट किया भरत जी को कि देखो इतना बड़ा सिंहासन है, बैठ के देखो, रंच मात्र भी इच्छा नहीं थी। जिस प्रकार से इस करताल में ये धातु का बना हुआ है, इसमें पिन प्रवेश नहीं कर सकता, है ना। तो उनका प्रेम इतना गाढ़ा होता है, इसमें रंच मात्र इंद्र तृप्ति की इच्छा प्रवेश नहीं करेगी। एक नए साधक का प्रेम गुब्बारे की तरह इंद्र पूरा बात गया, भक्ति खत्म लेकिन ये प्रेम की परिकाष्ठा है, रंच मात्र भी अपने सुख की इच्छा नहीं। और ऐसी भक्ति क्या होती है? कृष्ण आकर्षणी, जो भगवान को भी आकर्षित करती है। तो ऐसी भरत जी की भक्ति थी। और भारद्वाज मुनि कह रहे हैं कि जो मुझे राम सीता के दर्शन का लाभ मिला, उसका असली लाभ यह है कि मुझे आपके दर्शन हो गए, क्योंकि आपकी भक्ति भगवान से भी बढ़कर है। तो उसके बाद ये चलना शुरू होते हैं। तो भरत जी अब महसूस कर रहे हैं कि भगवान राम नंगे पांव गए थे, कैसे उनको कांटे चुभ रहे होंगे, है ना, जंगल के रास्ते से जा रहे हैं। तो कुछ भक्त लोग ये भी वर्णन करते हैं कि जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण पैदल जा रहे थे तो सीता मैया को एक बार कांटा चुभा, ऐसा कांटा चुभा कि बिल्कुल आर पार हो गया। देखकर लक्ष्मण जी को बहुत दुख हुआ और राम को भी बहुत दुख हुआ। दोनों ने पकड़ के उस कांटे को निकाला। तब भगवान राम ने प्रार्थना की, पृथ्वी देवी से प्रार्थना की कि पृथ्वी देवी, आपसे प्रार्थना है कि सीता मैया के रास्ते में कांटों को दूर मत करना क्योंकि कांटों को दूर किया तो ये पतिव्रता स्त्री का धर्म कैसे स्थापित करेगी कि पति के लिए इतने कष्ट सहे, है ना। और लक्ष्मण के रास्ते से भी कांटों को दूर मत करना, क्यों? सेवक का धर्म कैसे प्रदर्शित करेगा। और मेरे रास्ते में से भी कांटों को दूर मत करना, क्यों? मैं नायक हूं, मुझे भी कष्ट सहने चाहिए, नायक का धर्म कैसे स्थापित करूंगा।
लेकिन भरत के रास्ते में, अगर भरत हमें ढूंढते हुए यहां पर आए तो उसके रास्ते में मत कांटे मत देना। पृथ्वी माता ने पूछा, क्यों भाई, भरत भी तो सहनशील है, जब आप सहन कर सकते हो तो भरत भी सहन कर लेगा। बोले नहीं, भरत बहुत साधु पुरुष है, उसको अपने दुख की कोई चिंता नहीं होगी। जब उसको कांटा चुभेगा तो वो जरूर सोचेगा, हाय सीताराम लक्ष्मण को भी कांटे चुभे होंगे, तब उसको दुख होगा। तो उसको ये दुख ना हो, इसलिए भरत के रास्ते में कभी कांटे मत बिछाना। लेकिन भरत जी सोच रहे थे, कांटे चुभ रहे थे कि कैसे लगा होगा उनको, बहुत दुख हो रहा था। और फिर देखा, अब चित्रकूट की पहाड़ी है। अब गए चित्रकूट, कितने भक्त गए आप में से? बहुत ही रमणीक स्थान है, वहां पे कामतगिरी है ना, और वहां पे वो स्थान भी है जहां भरत जी का राम से मिलाप हुआ। और जहां पे भरत और राम मिलते हैं, जिस चट्टान पे वो खड़े होते हैं, उनके प्रेम के आवेश में, उनकी प्रेम की तीव्रता में वो चट्टान पिघल जाती है। और आज उस चट्टान पे दोनों के चरण चिन्ह हैं, वास्तविक स्थान है। और अब बोले कहाँ पे मिलेंगे भगवान राम, चित्रकूट में कहाँ ढूंढेंगे? तो भरत जी ने अपने सैनिकों को बोला, देखो कुछ। तो देखा दूर से धुआं नजर आ रहा था, क्योंकि जैसे चित्रकूट में भगवान राम पहुंचे थे भरद्वाज मुनि के आश्रम से, तो उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला था कि लक्ष्मण जी तुरंत एक कुटिया बनाओ, है ना। और लक्ष्मण जी बड़े एक्सपर्ट थे, फटाफट एक कुटिया बनाते, है ना। और फिर भगवान राम क्या करते थे, इस कुटिया को शुद्ध करने के लिए यज्ञ करो। भगवान राम कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है, फिर यज्ञ करते थे। वहां पे यज्ञ किया और फिर वहां पे कुछ देखा तो धुआं निकल रहा था। बोले हाँ कुछ धुआं है, वहां पे लगता है राम रहते होंगे। बोले चलते हैं। लेकिन भरत जी बहुत ही कितने संवेदनशील हैं। बोले ये सब ऋषि मुनियों का स्थान है, सेना 9,000 हाथी 60,000 रथ सब जाएंगे तो बड़ा शोर शराबा मच जाएगा, उनकी तपस्या भंग होगी, सब यहीं रुक जाओ, हम यहां से कुछ लोग पैदल जाएंगे। लेकिन इतने हाथी इतने घोड़े सब आ गए थे, जंगल में जितने भी हिरण थे पक्षी थे सब भागने लगे, इधर उधर हलचल मच गई। तो यहां से भरत जी, वशिष्ठ, तीनों रानियां, शत्रुघ्न, सुमंत्र, वो सभी जो मंत्रीगण वो पैदल चल रहे हैं, सेना को वहां रोक दिया था। लेकिन सब पक्षी इधर उधर उड़ रहे हैं, हिरण भाग रहे हैं, तो कुछ हलचल मच गई। तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण कुछ गड़बड़ है, ये इस इतने रमणीक शांत स्थान पे इतनी हलचल क्यों मची हुई, जरा देखो कौन आ रहा है। तो लक्ष्मण जी तुरंत वृक्ष के ऊपर गए और देखा। बोले भैया सेना आ रही है। बोले देखो किसकी सेना है। और ध्यान से देखा, अरे ये तो भरत है। देखा बिल्कुल उस पे रथों पे अयोध्या के झंडे लगे हुए थे। भरत है ये हमें मारने आ रहा है, बस अब मुझे पूरा मौका मिलेगा, मैं इसी समय भरत की हत्या कर दूंगा और वहां जाके मैं कैकेयी की भी हत्या कर दूंगा। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा आ रहा है। राम बोले क्यों गुस्सा कर रहे हो? भरत हमें मारने नहीं आ रहा, भरत हमको दर्शन करने आ रहा है, हमसे मिलने आ रहा है। और वैसे अगर तुम्हें इतना क्रोध आ रहा है, तुम मेरी सेवा करके इतने थक गए हो, तो कोई बात नहीं, भरत को आने दो, मैं भरत को अपने पास रख लूंगा, तुम जाके वहां राज्य संभाल लो। लक्ष्मण को बहुत बुरा लगता है ना। तो बोले भैया आपने ऐसी क्या बात बोली? तो राम ने बोला, भरत तुम इतने इमोशनल क्यों हो जाते हो? बोले लक्ष्मण ने पूछा, भैया क्या इमोशनल होना गलत है? तो राम ने बोला, नहीं गलत नहीं है, लेकिन इमोशन सही डायरेक्शन में हो ना। हम सबके जीवन में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है? एजम्पशंस, एज्यूम कर लेते हैं, देखते ही ओ ये है, ये वहां से आ रहा है, पक्का यही होगा, है ना। और भगवान राम देखेंगे आगे रामायण में कई जगह ये रोकते हैं, ऐसे नहीं, तुरंत निष्कर्ष पे मत पहुंचो, है ना। इंग्लिश में कहावत है, मोस्ट डेंजरस जंपिंग इज जंपिंग टू कंक्लूजन्स, है ना। और ये हम करते अपने रजोगुण के कारण, हाँ ये ऐसा ही होगा, इसने पहले भी ऐसा किया था, यही होगा। नहीं, धैर्य रखो, देखो तो सही वो क्या होने वाला है। तो बोले नहीं। तभी भरत दूर से आ रहे हैं और भगवान राम भी देख रहे हैं, भरत नजदीक आते जा रहे हैं। और भरत ने दूर से दर्शन किए भगवान राम के जटाएं और वृक्ष के छाल डाल रखे हैं। लक्ष्मण ने भी ऐसा। भरत बहुत रो रहे थे, ये कैसी स्थिति है, मेरे कारण भगवान राम और सीता को यहाँ जमीन पे सोना पड़ता है, इन कांटों को सहना पड़ता है, इतने कष्ट सहने पड़ते हैं। रोते रोते भरत वहां गए और उनसे चला नहीं जा रहा था, बीच बीच में गिर रहे थे, उठ रहे थे, और जाके तुरंत राम के चरणों में पड़ गए और फूट फूट के रोने लगे।
और वहां पे जब वहां पे वो पहुंचते हैं तो भगवान राम को, क्षमा कीजिए, तो भगवान राम उनको उठाते हैं और बोले, भरत तुम यहाँ पे कैसे, क्यों अपना राजपाट छोड़ के यहाँ पे आ गए, और क्या तपस्वी का वेश धारण कर रखा है, ऐसा किस लिए? तो भरत अभी कुछ कहना ही शुरू करते हैं। भरत बोलते हैं कि आप सब इतने कष्ट पा रहे हैं, सब मेरे कारण है। तो भगवान राम कहते हैं, नहीं, तुम बताओ पिताजी कैसे हैं, अयोध्यावासी कैसे हैं, क्या तुम अपनी माताओं का ध्यान रख रहे हो? और फिर भगवान राम भरत जी को राज्य के कुछ राजधर्म सिखाना शुरू कर देते हैं। भगवान राम को ऐसा लगा कि मैं भरत की सेवा नहीं कर पाया, क्योंकि जब पहले ये घोषणा हो गई थी कि भगवान राम को युवराज बनाया जाएगा, तो भगवान राम ने, जैसे हम कल चर्चा कर रहे थे, अपनी पूरी चेतना को तैयार कर लिया था, अपने आप को तैयार कर रहे थे, मुझे कैसे राज्य करना है। अब उनको लगा भरत को अचानक राजा बनाया जाएगा, इसको समझाने वाला कौन है? तो भगवान राम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भरत देखिए, अच्छा राज्य वही होता है जहाँ पे बड़ों की, देवताओं की को आदर दिया जाए, स्त्रियों को सुरक्षा प्रदान की जाए। और फिर उन्होंने बताया, बहुत सुंदर संदेश देते हैं, सबके लिए बहुत अच्छा संदेश है, कि एक राजा या एक लीडर को 14 कमजोरियों से बचना चाहिए। हम सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी क्षेत्र में एक नेता को रोल प्ले करते हैं। घर में माता पिता भी नेता हैं, ऑफिस में भी हम कुछ जिम्मेवारी लेते हैं, कुछ लीडर बनते हैं, मंदिर में भी हम कुछ सेवा होती है तो कुछ लीडर इंचार्ज बनते हैं, लीडरशिप का रोल रहता है। छोटा सा लीडर हो, कोई भी सेवा हो, लीडरशिप का रोल रहता है। तो बोले कि कोई भी लीडर है या राजा है, उसको 14 कमजोरियों से बचना चाहिए। तो देखिए, ऐसे वातावरण में भी राम जी सोचते हैं, भरत की कैसे सेवा करूं, तो 14 कमजोरियां बताते हैं। तो पहली कमजोरी जो बचना चाहिए, सबसे पहली कमजोरी है नास्तिक। राजा लीडर को नास्तिक नहीं होना चाहिए। ओके। दूसरा बताते हैं दोगलापन, हिपोक्रेसी। लीडर को स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, दोगलापन ना हो। तीसरा है क्रोध, अनावश्यक क्रोध नहीं। चौथा है टालना, ना, चीजों को टालना, कर देंगे, हो जाएगा, हम देख रहे हैं, समय आने पे सब हो जाएगा, टालना नहीं चाहिए उसको। और पांचवा है आलस। अगर लीडर ही आलसी है राजा ही आलसी है, ठीक है, सबका सब काम हो रहा है। और छठा है इंद्रियों का दास नहीं होना चाहिए, इंद्रियों का गुलाम नहीं। क्या था ये? छठा था ना। सातवां था अच्छी कोई परामर्श दे तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, अच्छी परामर्श को सुनना चाहिए। आठवां था लैक ऑफ विजिलेंस, क्या बोलेंगे इसको, तैनात, क्या बोलेंगे, विजिलेंस, है हाँ, सतर्क ना रहना, सतर्क ना रहना। और बुरे संग के लिए आकर्षण, है ना, असत संग के लिए आकर्षण। और फिर अगला था 10वां, जो अव्यवहारिक योजना, ऐसी ऐसी योजनाएं बनाना जो अव्यवहारिक हो, उससे जो हमारे सबऑर्डिनेट्स होते हैं बहुत डिस्करेज हो जाते हैं कि क्या सपने बना के ले आते हैं, उन सपनों को पूरा करो। और ये अयोग्यता होना कि कोई रहस्य को रख सके अपने अंदर, किसी ने आपसे कोई बात की, जब पूरी पब्लिक में बता दिया वो, तो एक लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए। और अपने मूर्ख मित्रों के प्रति आसक्ति। और 13वां था कि धार्मिक अनुष्ठानों के प्रति ध्यान ना देना। और चौथा था कि शत्रुओं का प्रतिकार न कर पाना। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। और फिर आगे पूछ रहे हैं कि तुम्हें 4 प्रकार की गलत संग से बचना चाहिए। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा ग्राम कथा करते हैं, संसारिक बातें करते हैं, जो निंदा चुगली करते हैं, जिन्होंने किसी की संपत्ति को हर लिया हो, जो सही न्याय का काम नहीं करते, इसके संग में नहीं जाना।
और मैं तुम्हें ये परामर्श देता हूं कि एक समझदार व्यक्ति का संग ज्यादा शक्तिशाली है हजारों मूर्खों के संग से। मेरे पास देखो कितने संगी है, सारे मूर्खों, 1000 मूर्खों से अच्छा है एक समझदार व्यक्ति आपके साथ में हो। और इस प्रकार से उनको बहुत से उपदेश देते हैं और फिर पूछते हैं कि भाई तुम यहाँ पर क्यों आ गए इस प्रकार से तपस्वी बन के। तो भरत जी बताते हैं, भरत जी अब बताते हैं भगवान को, हे राम मैं आपको ये बताना चाहता हूं कैकेयी की योजनाओं में मेरा कोई हाथ नहीं था। भगवान को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। और मैं जानता हूं आपको ही राज्य मिलना चाहिए, इसलिए मैं यहां पर आया हूं कि आप अयोध्या वापस चलिए, राज्य को संभालिए। पूरी की पूरी अयोध्या एक स्तब्ध हो गई है। तो इस प्रकार से जब भरत जी बोल रहे थे, वो रो रो कर भगवान के चरणों पे गिर पड़े। तो राम जी ने भरत जी को ऊपर उठाया और बोले कि मुझे पूरा विश्वास है कि कैकेयी की इस योजना में तुम्हारा कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन मुझे इस राज्य को ग्रहण करने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही तुम्हें अपने माता और अपने पिता को दोष देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो किया वो अच्छा किया। जो हमसे वृद्ध हैं उनका हमसे पूरा, मेरे पिता की आज्ञा का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। तो मैं 14 वर्ष का वनवास काटूंगा, आप 14 वर्ष के लिए राज्य को संभालिए। भरत जी ने फिर बोला नहीं, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे राज्य पे बैठ सकता है। ये राम आप जल्दी अयोध्या चलिए, पिताजी का दाह संस्कार कीजिए और राज्य को संभालिए। बोले क्या रोने लगे, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया और जमीन पर लेट गए, क्रंदन करने लगे और भरत जी ने, शत्रुघ्न ने उनको संभाला। बहुत दुख हुआ भगवान राम को। और कोई कह सकता है ये बड़ी विशेष बात है, एक साधारण व्यक्ति की तरह भगवान रोने लगे। भगवान राम को दशरथ से इतनी आसक्ति थी। कोई बोलेंगे अरे वही राम ने कृष्ण में बनकर अर्जुन को उपदेश दिया, अशोच्यानव अशोचस्तो प्रज्ञावादंश भाष्य से, है ना, गतासुर गतासुर नाशुति पंडित, और भगवान खुद रो रहे हैं, ये क्या बात है। नहीं, भगवान एक नर लीला। कई बार बहुत लोग ऐसे कह देते हैं, देखो जी कर्मों से तो कोई नहीं बच पाया राम भी नहीं बचा बेचारा तो एक बार जन्माष्टमी का लेक्चर गया था, उसके बाद माता जी मेरे पास आई, कृष्ण के साथ बहुत बुरा बेचारे पूरा जीवन दुखी उसने अपनी भाषा में अपनी बुद्धि से पूरे कृष्ण के जीवन का एनालिसिस कर दिया। देखो बेचारा मामा ही ऐसा उसका बचपन से माँ बाप का प्रेम ही नहीं मिला बेचारे को, कहाँ राजा का बेटा था, ग्वाला बन के घूम रहा था धूप में गायें चराता था, नंगे पैर जाता था बेचारा। और देखो जिससे प्रेम से शादी भी नहीं हुई उसकी फिर बेचारे पे देखो जबरदस्ती उसको यहाँ लाया गया, बैठाया गया, है ना। फिर जरासंध ने उसको छोड़ा नहीं, 17 बारी बेचारे को तंग किया, तंग होके भाग गया, फिर मथुरा छोड़ के फिर द्वारका पे गया। तो पूरी कहानी ऐसे सुना दी। फिर बाद में शिकारी ने बेचारे को फिर मार दिया। कमाल है, धन्य है माता जी आप बोले कोई नहीं बचा कर्मों के फल से। तो राम के लिए भी ऐसा ही बोलते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यवेति तत्वता, है ना। एक ऐसे साउथ इंडिया के ऐसे एक लीडर हैं थे पहले, जब उनको मालूम चला भगवान राम ने सेतु बना दिया, बोले बना ही नहीं सकते भगवान राम सेतु। बोले क्यों, बोले सिविल इंजीनियर नहीं थे कम से कम सिविल इंजीनियर तो होना चाहिए इतना बड़ा सेतु बनाने के लिए। तो लोग अपनी छोटी बुद्धि से भगवान के क्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ भगवान राम दिखा रहे हैं कि मेरा पिताजी गए हैं, पिताजी से आसक्ति है। कोई हमारा निकट का संबंधी जाता है तो शोक करना स्वाभाविक है, लेकिन क्या भगवान गीता में बता रहे हैं कि उस शोक में बहकर अपनी सेवाओं को नहीं भूलना। जब अभिमन्यु का वध हुआ, अर्जुन ने अभी भी गीता सुनी थी, अर्जुन बहुत रोए। उसके बाद ऐसा नहीं कि रोते रहे अर्जुन और फिर डिप्रेशन में चले गए, नहीं, तुरंत फिर से सेवा के लिए तैयार हो गए। तो भगवान राम ने बहुत ऐसा क्रंदन किया। तो उसके बाद सारे भाई मिलके भगवान राम गए और मंदाकिनी नदी के तट पे उन्होंने जल अर्पण किया
और जो कुछ भी जंगल में फ्रूट वगैरह थे उसने उन्हें पिंड दान किया। हालांकि पिंड दान के लिए अनाज की आवश्यकता होती है, लेकिन कोई आटा उनको कुछ ऐसा मिला नहीं, तो जो फल थे उसी से उन्होंने पिंड दान कर दिया। और फिर चारों भाई इकट्ठे हुए और चारों भाई इकट्ठे होकर बहुत जोर जोर से रोने लगे, है ना। और इतना रोने, पहाड़ों के बीच में आवाज दूर दूर तक जा रही थी। तो जो सेना दूर खड़ी थी उनको भी मालूम चल गया ये भगवान राम रो रहे हैं। शायद उनको मालूम चल गया कि दशरथ अब नहीं रहे, तो सारे सैनिक भी आ गए, उनको भगवान राम के दर्शन भी करने थे। तो भगवान राम भी अपने सैनिकों को पहचान गए, सबसे एक कर करके मिले। और उसके बाद क्या हुआ कि तीनों की तीनों माताएं थी, वो भगवान राम के पास आई। भगवान राम ने सबको प्रणाम किया, मिले। और जब ऐसा सब कुछ हो गया, अब सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, वशिष्ठ भी हैं और सुमंत हैं, सारे मंत्रीगण भी हैं, तीनों माताएं भी हैं। और फिर भरत जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आप कौशल राज्य में वापस आइए। तो भगवान राम सबको बताते हैं देखिए बात ठीक नहीं है। सबने बोला बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हम भी यही चाहते हैं। भगवान राम ने बोला नहीं, हम सब जीव, भगवान राम अपने आप को साधारण मनुष्य की तरह बता रहे हैं, समय के प्रभाव में है ना। और इस समय की विधि थी कि मैं पहले राज्य में था, मुझे राज्य मिलना था, मैं वन में आया, दशरथ जी चले गए, हम सब इकट्ठे होते हैं फिर बिछुड़ जाते हैं, सूर्य के उदय अस्त होने में हमारे काल हमारे समय को हर लेता है। भगवान राम ने पूरा ऐसा सिद्धांत समझाया। बोले इसलिए एक धीर व्यक्ति को इससे परेशान नहीं होना चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। लेकिन भरत ने फिर से एक तर्क दिया। भरत ने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन जो दशरथ जी थे अपने अंतिम अवस्था में कामवश कैकेयी के वश में हो गए, स्त्रैर बन गए थे। ऐसे व्यक्ति को स्त्रैर कहा जाता है, कमजोर पड़ गए थे उनके आगे। और एक ऐसे व्यक्ति के जो कामवश कुछ आदेश दे उसे पूरे अयोध्या वासी दुख पाए, ये कहां तक ठीक है। और जो हो गया सो हो गया, उन्होंने मुझे राजा बनाया और ये राजा मैं आपको दे रहा हूं राज्य, अब चलिए वापस। और जब कैकेयी का दुरस्कार भरत ने कर दिया था तो कैकेयी का हृदय भी बदल गया। कैकेयी सारे सपने टूट गए थे और कैकेयी को लगा मैंने बहुत बड़ी गलती की। तो कैकेयी भी बहुत शर्मा रही थी। जब भरद्वाज मुनि से वो निकल, शांत दुखी लग रही थी। दूसरी माता भरद्वाज ऋषि के चरणों को छू रही थी और तीसरी माता अपना सर झुका के शर्म से खड़ी थी। भरद्वाज इस क्वेश्चन कौन है, तो भरत ने इंट्रोड्यूस किया, जो बेचारी बहुत दुखी, ये मेरी कौशल्या माँ है, जो आपके चरणों को छू रही है ये सुमित्रा है, और ये दुष्ट स्त्री, पापी स्त्री कैकेयी है जिसके कारण सारी समस्याएं हुई। तो भारद्वाज मुनि ने भी कहा भरत जी को समझाया, तुम कैकेयी का इतना अपमान मत करो, है ना, इसमें कैकेयी की गलती नहीं है, ये विधि का विधान है, ये हम नहीं जानते, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए कैकेयी को तुम स्वीकार कर लो। तो भरत ने कुछ हाँ कहा ना कहा, लेकिन भरत के मन में बहुत क्रोध था भी और कैकेयी को भी लग रहा था मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो बोले अब कैकेयी भी मान रही है, पश्चाताप कर रही है, मैं भी चाहता हूँ आप ये राज्य संभालें, तो आप आइए और राज्य को संभालिए। और ये आपको शोभा नहीं देता, आप क्षत्रिय हैं, एक क्षत्रिय होकर आप साधुओं की तरह भटक रहे हैं, ये क्या है। आप गृहस्थ आश्रम में हैं, आपको क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करना है, पूरा राज्य आपको चाहता है, चलिए। बड़े अच्छे आर्गुमेंट से भगवान राम ने कहा मैं पूरा क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा हूँ, मैं यहाँ वन में हूँ, मैं साधुओं की रक्षा करूँगा, मैं गृहस्थ धर्म का भी पालन कर रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ में है, इसका मैं पालन कर रहा हूँ। और दूसरा, आप अपने इस बात के लिए कैकेयी या दशरथ को आरोप मत लगाइए, क्योंकि फिर भगवान राम ने एक ऐसी बात बताई जो केवल 3 व्यक्तियों को मालूम थी, दशरथ को, सुमंत्र को और कैकेयी के पिता को। जब दशरथ जी की 2 पत्नियां थी मुख्य, कौशल्या और सुमित्रा, उनको कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी, तो उन्होंने कैकेयी से विवाह करना चाहा। कैकेयी से जब विवाह करने गए तो कैकेयी के पिता ने एक शर्त रखी थी कि मैं अपनी बेटी का हाथ तभी आपको दूंगा जब आप मुझे ये आश्वासित करेंगे कि इसका बेटा ही आगे राजा बनेगा। तो दशरथ जी ने पूरा आश्वासन दिया, पहली 2 पत्नियों से तो पुत्र हो ही नहीं रहा, इसी से होगा, यही राजा बनेगा। बोले हाँ ऐसे ही होगा। तो बोले ये पूरा वचन दिया गया था। तो सुमंत्र बड़े हैरान हो गए, अरे ये बात तो खाली मालूम थी, इसका से क्या चलता है कि भगवान राम अंतर्यामी हैं। तो बोले पहले से ही था, इसलिए आपको ही राज्य मिलना चाहिए, आप जाइए। लेकिन जब ऐसा कुछ हुआ तो भरत जी हार गए। अब उस सभा में एक और मंत्री थे ऋषि, जिनका नाम था
जबाली। जबाली ने सोचा ये सब काम नहीं करेगा, एक नया लॉजिक लगाता हूँ। तो भगवान राम के सामने आए, है ना, बोले ये सब माता पिता भाई बहन कोई संबंध नहीं होता, हम सब अणु हैं, अणु अणुओं से पैदा हुए हैं, तो कौन से पिता के लिए दुख मना रहे हो? ये कोई श्राद्ध वाद कुछ नहीं है। अरे हम अणु से बने हैं, अणु से खत्म हो जाएंगे, जो समय खुश रहो, बढ़िया इंद्र तृप्ति करो। अब तुम्हें राज्य मिल रहा है, क्यों नहीं राज्य संभाले? मौके का पूरा फायदा उठाओ, चलो राज्य संभालो, है ना। तो ये सिद्धांत आजकल कौन देते हैं? हमारे वैज्ञानिक लोग ना, कि लाइफ हैज कम फ्रॉम मैटर। अगला जन्म किसने देखा, कौन सा पिछला जन्म, क्या श्राद्ध, सब बेकार की बातें हैं। अणु हैं सब, ये रिश्ते ऐसे इकट्ठे होते हैं। उनको बोले इमोशंस क्या हैं, बोले केमिकल रिएक्शंस हैं। आप सोडियम में क्लोराइड में H2SO डालो, कुछ फटाका होता है, ऐसे कुछ दो जीव सामने आते हैं, आसपास रोना धोना होता है, सब केमिकल रिएक्शन है, कुछ नहीं है। तो बोले चलो आप आनंद उठाओ। भगवान राम ने सुना, बड़ा गुस्सा आया। बोले तुम्हारा जो ये सिद्धांत है घोर अज्ञानता है, और ये मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नाश करने वाला है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है आत्म साक्षात्कार करना, और तुम इंद्र तृप्ति की तरफ ले जा रहे हो ना। तुम जैसे व्यक्ति के दर्शन करते ही तुरंत नदी में स्नान करना चाहिए, और मैं तो दुख हो रहा है, पिताजी ने तुम्हें मंत्री कैसे बना दिया। तो जबाली ने हाथ जोड़े, बोले मैं कोई नास्तिक नहीं हूं, मैं चाहता था किसी ढंग से आप आ जाओ। आप आ जाओ बस, मैं ये चाहता हूँ। तो भगवान के भक्त थे, बोले ये इनके इन प्रकार आप आ जाइए। फिर वशिष्ठ जी आए, बोले जबाली को डांटो मत, मैं जानता हूँ ये नास्तिक नहीं है, इसकी यही मंशा थी, आप किसी ढंग से अयोध्या वापस चलिए। देखो राम, मैं तुम्हारा गुरु हूं, अब मेरा आदेश फाइनल होना चाहिए। मैं चाहता हूं तुम अयोध्या वापस आओ और राजा बन जाओ। भगवान राम कहते हैं ठीक है, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, लेकिन पिताजी भी गुरु हैं, पिताजी के आदेश को पालन करना मेरा धर्म है। और पिताजी का आदेश था मैं 14 वर्ष के बाद आऊंगा, भरत को आप राज्य दीजिए। ये बात हो रही है, अब कहीं बात आगे नहीं बढ़ रही। भरत जी अब आगे बोले अगर आप कहना नहीं मान रहे, सुमंत्रा तुरंत कुशाग्रास निकालो, मैं यहीं पे बैठ जाऊंगा, आज से मेरा खाना पीना बंद, या तो मैं यहीं पे प्राण त्याग दूंगा या भगवान राम वापिस आएंगे। अब सुमंत्रा राम को देखे, भरत को देखे, कुछ कर नहीं पाए। भरत बोलते मैं खुद ही निकालता हूँ, घास निकाली और बैठ गए। अनशन, है ना, व्रत रखूंगा, जीवन यहीं त्याग दूंगा। भगवान राम ने बोला क्यों ऐसा कार्य कर रहे हो, क्यों मुझे क्रोध दिला रहे हो? बोले अरे आपको क्रोध आ रहा है, मैं क्या करूं। तभी क्या होता है, यहाँ पे ये बातचीत चल रही है। जब भरत जी लेने जा रहे थे राम को, इंद्र जी चिंतित हो गए। इंद्र जी भाग के ब्रह्मा जी के पास गए। ये भरत पूरा दृढ़ है, भगवान राम को लेकर आएगा, अगर राम वापिस आ गए तो हमारा क्या होगा? रावण को कौन मारेगा? तो ब्रह्मा जी ने बोला हाँ समस्या है। तो फिर बड़े दिव्य ऋषि आकाशवाणी हुई, ऋषियों ने बोला कि भरत राम की आज्ञा का पालन कर लो, ये बहुत बड़ा एक अरेंजमेंट है, इसमें आप वो मत करो, भगवान राम की जो योजना है इसमें सहयोग दो, तुम वापस आके राज्य संभालो और भगवान राम 14 वर्ष के बाद आएंगे। जब ऐसा हुआ तो भरत जी को स्वीकार करना पड़ा। भरत जी राम के पास गए और फिर उन्होंने खड़ाऊ निकाले जो कि स्वर्ण जनित थे, और भगवान राम को कहा कृपया आप अपने पांव इस पे रख दीजिए, और ये खड़ाऊ जो हैं ये राज्य करेंगे, मैं राज्य नहीं करूंगा। मैं आपकी तरह एक तपस्वी बनकर रहूंगा, और मैं क्या करूंगा, ये जटाएं रखूंगा, वृक्ष छाल डालूंगा, और मैं भी आप जिस पृथ्वी के लेवल पे, पृथ्वी पे स्तर पे सोते, मैं उससे नीचे सोऊंगा, क्योंकि मैं आपका दास हूं। और ये खड़ाऊ रहेगी, ये राज्य करेंगी, और मैं इसको पूरा रिपोर्ट दूंगा। तो मेरे को आप वचन दीजिए कि ये आपको स्वीकार है, और दूसरा वचन दीजिए 14 वर्ष से एक दिन भी अगर ऊपर हुआ, एक दिन क्या एक क्षण भी ऊपर हुआ, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान राम ने बोला मैं वचन देता हूं कि ठीक है, आप मेरी खड़ाऊ से राज्य करवाइए, और दूसरा क्या है कि मैं 14 वर्ष से एक दिन भी ऊपर नहीं जाने दूंगा। जब ऐसा हुआ तो भरत जी खड़ाऊ को अपने सर पर रख के वापिस जाते हैं, और भगवान राम भी भरत को बोलते हैं कि कैकेयी को आप माफ कर दो, कैकेयी को पूरा मान दो। तो भरत भी स्वीकार कर लेते हैं, और फिर सब के सब वापस जाते हैं। वापस जाते हुए फिर से भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुकते हैं, और वशिष्ठ जी भरद्वाज ऋषि से आज्ञा करते हैं कि आप अपनी योगिक शक्तियों के द्वारा
क्योंकि उन्होंने पहले अपने योगी शक्ति का प्रदर्शन किया था। इन खड़ाओं में इतनी शक्ति डाल दो कि ये खड़ाओं पूरे अयोध्या वासियों का पालन पोषण कर सके, है ना। तो बोला ठीक है, इनको पूरा हमने शक्ति प्रदान कर दी। तो भरत जी वापस आते हैं और अयोध्या में, और भरत जी खुद नंदीग्राम में चले जाते हैं, जो कि अयोध्या से थोड़ा सा ही दूर है। और सारे के सारे अयोध्यावासी कहते हैं, कुछ लोगों को खाली अयोध्या में रखा, सब अयोध्यावासी नंदीग्राम में चले गए और एक साधारण जीवन जीने लगे। जब तक भगवान राम वापिस नहीं आएंगे हम ऐसा जीवन जिएंगे। और जो भरत जी राज्य चलाते थे, पूरे राज्य की रिपोर्ट बिना किसी सुविधा के वो राज्य चलाते थे, और सारी रिपोर्ट खड़ाओं को आपको सुनाते थे। वो चामर करते थे खड़ाओं में, ऊपर छतरी रखते थे, ताकि क्या है कि ये वास्तव में कौन है, भगवान राम है। जैसे कि भगवान शिव पार्वती जी को बताते हैं, आराधना नाम सर्वेश्याम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम सर्वचनम। भगवान से भी ज्यादा पूजनीय हैं भगवान से जुड़ी हुई वस्तुएं, उनको बोलते हैं तदीया वस्तु। तो भरत जी के इस सेवा भाव से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भरत जी का देखिए कितना सुंदर सेवा का भाव है। भरत जी के नाम का मतलब क्या था, याद हमने पहले दिन चर्चा की थी। भरत जी के नाम का मतलब क्या था? याद है किसी को? हाँ बताइए। हाँ, जिसके पास असीमित क्षमता है जिम्मेवारी उठाने की, स्वार्थ रहित होकर, है ना। अब भरत जी ने पूरे राज्य को संभाला। भरत जी के लिए अयोध्या का राज्य बिना राम के बहुत बड़ा बोझा था, लेकिन ड्यूटी है, निभा रहे हैं, लेकिन अपने लिए कोई सुविधा नहीं ली। ये सेवा का भाव है। जब हम कई बार सेवा करते हैं तो अक्सर लोग सेवा के परिणाम से आसक्त हो जाते हैं। सेवा की है, रिजल्ट मिलना चाहिए, उस रिजल्ट को भोगेंगे। मेरी सेवा है, मैंने प्रचार किया है, मुझे मिलना चाहिए, है ना। सेवा के परिणाम से आसक्त हो जाते हैं। कुछ लोग और उन्नत होते हैं, सेवा के परिणाम से आसक्त नहीं होते, सेवा से आसक्त हो जाते हैं कि मुझे यही सेवा चाहिए, है ना। भरत जी क्या दिखा रहे हैं, ना सेवा के परिणाम से आसक्त होना चाहिए, ना सेवा से आसक्त होना चाहिए। एक जीव को सेवा के भाव से आसक्त होना चाहिए। सही भावना में मैं सेवा करूं, ये आसक्ति होनी चाहिए। भरत जी ने कोई सुविधाएं नहीं ली, केवल सेवा का भाव रखा कि मैंने निस्वार्थ भाव से राम को मैं कैसे प्रसन्न कर सकूं। तो ये भरत जी का बहुत सुंदर हमें इस अयोध्या कांड में मिलता है। और ये अयोध्या आष्ठा है भरत जी का, जो सेवा की भावना, तो हमें भरत जी बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर भगवान राम फिर क्या करते हैं, उनको भेज देते हैं, भरत जी वापस चले जाते हैं। तो फिर भगवान राम देखते हैं कि चित्रकूट में जो ऋषिगण हैं उसके आसपास कुछ चिंतित दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान अब ऋषि जी के पास जाते हैं, क्या क्या चिंता का कारण है, क्या मुझसे कुछ गलती हुई? बोले नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आपसे कोई गलती नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पर बहुत से राक्षसों का भय है, और विशेषकर रावण का छोटा भाई है खर, जो इस स्थान को जन स्थान कहते थे। जन स्थान जैसे जनलोक होते हैं ना, ऊपर ऋषिगण जहाँ रहते हैं, ये बहुत हमें त्राही त्राही मचा रखी है, उसने हमारे को भ्रष्ट कर दिया है। तो इसलिए हम यहाँ छोड़ के थोड़ा अगले दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ चलेंगे? भगवान राम कहते हैं नहीं, स्थान मुझे बहुत रमणीक लग रहा है। लेकिन भगवान राम बाद में सोचते हैं कि चित्रकूट के जो स्थान है, भरत जब से आए, हाथियों और घोड़े आए, उनका मल यहाँ पे गिरा, स्थान दूषित हो गया है, तो मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तो भगवान राम यहाँ से निकलते हैं, और निकलते हैं तो आगे जाके वो जाते हैं अत्रि मुनि के आश्रम में, है ना। अत्रि मुनि अनुसुईया से उनकी भेंट होती है। अत्रि मुनि का नाम आपने सुना होगा, श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन होता है। अनुसुईया का भी वर्णन आता है। अनुसुईया किसकी पुत्री थी? देवहूति की पुत्री थी, है ना। और देवहूति की एक पुत्री थी 9 पुत्रियों में से। और अनुसुईया का अर्थ क्या होता है? हाँ, द्वेष रहित, जो किसी में दोष नहीं देखते। और अत्रि का मतलब होता है जिससे तीनों गुणों को पार कर लिया हो। तो तीनों गुणों को पार कोई भक्ति के माध्यम से कर सकता है। तो जो द्वेष रहित हो और 3 गुणों से पार हो, भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। तो राम भगवान, सीता, लक्ष्मण, स्वयं उसके पास आए। और अनुसुईया फेमस है क्या?
अपने सतीत्व के लिए। तो अत्रि मुनि भगवान राम के सामने अपनी पत्नी का गुणगान करते हैं कि सती स्त्रियों में सबसे प्रमुख अनसुईया है। और फिर वो बताते हैं कि जो इस चित्रकूट में मंदाकिनी नदी है, इसकी धारा अनसुईया की तपस्या से ही आई, क्योंकि एक बार यहाँ पे अकाल पड़ गया था, लेकिन अनसुईया के सतीत्व में इतनी शक्ति थी कि वो अकाल दूर हुआ और यहाँ पे मंदाकिनी नदी प्रकट हुई। और फिर बताते हैं कि एक बारी एक व्यक्ति तो उसको कोढ़ का रोग था, और उसकी जो पत्नी थी बहुत पतिव्रता थी, तो अपने पति को उठा के जा रही थी, तो भागते जाते जाते तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। पत्नी ने जवाब दिया, सूर्य को उदय होगा तब ना, मेरे सत्य इतनी शक्ति है कि मैं सूर्य को उदय नहीं होने दूंगी। उसने सूर्य को उदय नहीं होने दिया, लेकिन सूर्य कंटिन्यूअस वर्किंग, संडे ऑफ, सन ऑफ हो गया, संडे का सन ऑफ हो गया। तो सारा इसको समझाएंगे, आपसे भी ज्यादा सती हैं अनसुईया, पूरी पृथ्वी में उनका गुणगान है। ऐसे कैसे तीनों, तो उन्हें तीनों ने अपने स्वामियों से बोला, आप उसके सिर को भंग करिए। कैसे? उनसे भिक्षा मांगने चाहिए, लेकिन भिक्षा तभी मांगे, बोले भिक्षा तभी लेंगे जब आप वस्त्र रहित होंगे। तो तीनों चले गए भिक्षु बन के। उन्हें, आप कौन है? बोले आप भिक्षा दीजिए। उन्हें भिक्षा दे देते हैं। बोले नहीं माता, आप वस्त्र रहित होकर आइए। बोले ठीक है, वस्त्र रहित हो जाती हूँ, पहले आप छोटे बच्चे बन जाइए। तो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया के आश्रम में छोटे बच्चे बन गए, और छोटे बच्चे बनके उन्होंने, छोटे माँ छोटे बच्चों के सामने निर्वस्त्र हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे तीनों माताएं वेट कर रही है, कहाँ गए हमारे पति। नारद मुनि जी फिर पहुंच जाते हैं, वो छोटे बच्चे बनके घूम रहे हैं वहां पे, खेल कर रहे हैं। बोले उनको वापस ला दीजिए। बोले आप ही जाइए, प्रार्थना कीजिए। फिर तीनों गई, प्रार्थना की, हम मानते हैं आपका सतीत्व सर्वश्रेष्ठ है। और उसके बाद फिर तो इस प्रकार से अनसुईया सीता माता को बहुत सतीत्व पे शिक्षाएं देती हैं, और फिर उनको भेंट देती हैं ऐसे कपड़े, ऐसे आभूषण और ऐसे फूलों का हार जो समय के साथ क्षय नहीं होगा। तो ऐसे वो वस्त्र उनको देती हैं, सीता मैया उनको धारण करती हैं, और उसके बाद एक रात वो अत्रि मुनि के आश्रम में बिताते हैं। उसके बाद वो आगे निकलते हैं दंडकारण्य वन की तरफ, फिर वहां से अरण्य कांड शुरू होता है। तो अरण्य कांड में हम देखेंगे कि भगवान शपथ देते हैं ऋषियों की रक्षा के लिए, और कई असुरों का वध करते हैं, मुख्यतः खर और दूषण का वध करते हैं। फिर सूर्पणखा आती है, फिर रावण सीता मैया का अपहरण करते हैं, और फिर भगवान राम का वियोग है, फिर जटायु से मिलते हैं, संपत्ति से मिलते हैं। ये पूरा कल अरण्य कांड में हम चर्चा करेंगे। ठीक है। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। के 7 मिनट बचे हैं, इसे कोई प्रश्न है, कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। तो अभी 5 मिनट है, 5 मिनट में क्या शुरू करेंगे? एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? यस प्रभु। मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे आपने बीच में व्यवस्थित होने का बताया था राग और द्वेष से, तो जिसके कारण जीवन का स्वभाव बहुत प्रेम था, पर जी तो भगवान की बहुत प्रेम था, लेकिन एक साथ अगर वो मतलब वो कैसे व्यवस्थित हो सकते हैं? कभी भगवान की प्रेम तो है नहीं, हम सोचते तो है कि भगवान की पसंद तक चल गई, जैसे बीमार हो गए तो मंगलारती उठना है, गुरु कुछ होंगे, बाली कुछ होंगे, जो वो शक्ति जो होती है वो की बात है। अच्छा प्रश्न है आपका कि अभी हमारे जो इमोशंस इतने स्ट्रांग नहीं हैं, भरत जी तो प्रेम की अवस्था में है, तो हम कैसे इसको करें? तो हमने कल्टीवेट करना है ना, तभी हम प्रैक्टिस करें। साधना भक्ति क्या है? डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, इसकी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन प्रैक्टिस सुपरविजन में होनी चाहिए, कि प्रैक्टिस ऐसे नहीं भरत ऊंचा ऊंचा सोच लिया, इम्प्रैक्टिकल चीजें सोच ली। तो किसी के निरीक्षण में है और अभ्यास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उद्देश्य ही है साधना भक्ति का, सही भावों को हम उजागर करें, तो प्रैक्टिस भी किया जा सकता है। यस प्लीज। थैंक यू प्रदीप, बहुत आपने बताया। प्रदीप मेरा क्वेश्चन ये था कि दशरथ महाराज जी को भी भगवान राम अपना गुरु मानते थे और वशिष्ठ जी को, लेकिन जब फॉलो करने पे आया तो राम जी ने
दशरथ महाराज जी को अपना गुरु मानकर उनके वचन को पालन करना श्रेष्ठ समझा। तो प्रभु जी ये कैसे समझे कि उन दूसरे जो वशिष्ठ जी के गुरु थे जिन्होंने उनको शिक्षा दी तो उनको उन्होंने फॉलो किया, ये कैसे समझे? तो भगवान राम अपनी ये लीला कर रहे हैं, है ना, लीला कर रहे हैं। और क्योंकि अगर वशिष्ठ के बात मान के जाएंगे वापस तो सारी योजना गड़बड़ हो जाएगी। जिस उद्देश्य से उनका अवतार हुआ है, भगवान नाम का एक हायर पर्पस था, वो तो कहने के लिए उनको बोला, उससे उन्होंने ये रिवील नहीं किया कि मेरा हायर पर्पस है। हायर पर्पस था कि वन में रह के भी ऋषियों की रक्षा करनी है। साधारण लोग वन में जाते हैं, चलो जी वानप्रस्थ में तपस्या करने के लिए, भगवान राम इसलिए नहीं गए। भगवान राम का वन में जाने का उद्देश्य है परित्राणाय साधूनां विनाशाय। कई बार ऐसा तर्क देते हैं जो कि हो सकता है अपने सिद्धांत को ही वो खंडन कर रहे हैं। नहीं, कई बार तर्क है, जैसे भगवान ने गोवर्धन लीला में तर्क दिए से, तो इसमें भगवान को रहना ही था यहाँ पे। तो बोले नहीं, मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करें, मेरा सबसे बड़ा धर्म, मेरा संस्था। यस, आपका प्रश्न सेम था, ओके ठीक है। तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। कांड के बारे में थोड़ा सूत्र बताया। धन्यवाद कर लगे। हरे कृष्ण बोलकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब भक्तों से प्रार्थना है, एग्जैक्ट 6 o'clock से पहले होंगे, करीब 6 बजे तक शुरू कर देंगे। और आज की फीस भी स्पॉन्सर है, लेकिन जिन्होंने स्पॉन्सर किया उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है। तो श्री राधा रमन से प्रार्थना करते हैं, उनको निश्चित लोग भक्ति प्राप्त करें। और एक बार उनके लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोले जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भक्त रामायण लेना चाहे पीपीटी पे अवेलेबल है, रामायण ले सकते हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, इस ग्रेस रत्न कृष्ण प्रभु जी की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के लिए बेसमेंट प्रसाद की व्यवस्था है। हरे कृष्ण। आता है